हाय नमः। विज्ञान से भी फलित ज्योति घोराव सिद्ध है, यद्यपि अभिज्ञों से हुआ यह निंद्य और निषिद्ध है। भारत भारती में श्री मैथिली चरण गुप्त द्वारा यह घोषणा है कि फलित ज्योतिष जो है आधुनिक विज्ञान से भी अब ज्यादा सिद्ध हो रहा है, सफल हो रहा है, सत्य हो रहा है। विज्ञान से भी फलित ज्योतिष हो रहा है, सिद्ध है, यद्यपि अविज्ञों से, हालांकि जो नहीं जानने वाले हैं और ज्योतिष में घुसपैठ कर लिए है, उनके कारण से यह बदनाम हुआ है और हो रहा है। यद्यपि यह अविज्ञों से हुआ यह निंद्य और निषिद्ध है। महान कवि श्री मैथिली चरण गुप्त ने भारत भारती में यह अपनी घोषणा जो है वो लिखी है। और प्रिय सज्जनों, मैं ब्रह्मश्री पंडित विद्याशंकर व्यास गो, जो कि व्यास आश्रम दामरी जिला डूंगरपुर राजस्थान का संस्थापक व निदेशक हूँ, आज दिनांक 25 अगस्त 2025 को व्यास आश्रम के गायत्री धाम के व्यास पीठ से जनहित व धर्महित में आज पुनः मैं एक श्रव्य दृश्य सामग्री का पटल, जिसको आप वीडियो कहेंगे, अर्थात वीडियो नंबर 4 जारी कर रहा हूँ। इस व्यास आश्रम से मैंने अब तक 3 वीडियो जारी किए हैं, यह चौथा वीडियो है और इसमें इसका शीर्षक जो है वह है ज्योतिष आपका विशेष सहारा। ज्योतिष आपका विशेष सहारा, मानव जीवन के लिए ज्योतिष विशेष सहारा है। प्रिय सज्जनों, आपको अच्छी तरह से सोचना है, समझना है कि जिस तरह से किसी मनुष्य के शरीर में इतनी आंखें नहीं होती है, उसका जीवन कैसे गुजरता है, वह किसी को भी देख नहीं सकता है। कैसा शरीर है, क्या वस्तु है, क्या पृथ्वी है, क्या सूर्य चंद्रमा, कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता है और पूरा जीवन ऐसे ही गुजार देता है। ज्योतिष आपका मार्गदर्शन है, ज्योतिष आपके मानव जीवन को आगे सफलतापूर्वक बढ़ाने के लिए एक प्रयास है, इसलिए इसको ध्यान से आपको सुनना होगा। और आज के इस विषय के अंतर्गत मैं कुछ प्रामाणिक बातें करूंगा। आप सबसे एक निवेदन यह भी करूंगा कि मेरे द्वारा जारी किए गए वीडियो ऑडियो जितने भी हैं वो कुछ आपको विस्तृत लगेंगे, बड़े लगेंगे, लेकिन प्रमाणों और तथ्य के आधार पर, उदाहरणों के आधार पर उनको समझने के लिए विस्तृत होना बहुत जरूरी है। यदि आप एक ही समय में यदि इनको नहीं देख सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, तो प्रयास कीजिए जितना जिस समय देखा उसके बाद का वापस समय मिलने पर अवश्य देखिए। अमोल है। मैंने अपने जीवन में सब कुछ जो है सांसारिक सुख सुविधा को त्याग करके कई वर्ष तक जो है अध्ययन व अनुसंधान तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठोर तप करते हुए अब तक का समय मैंने गुजारा है और यह सारा फायदा जो है मैं आपको देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनोगे, समझोगे तो अवश्य आपको फायदा होगा, अन्यथा इसका कहीं कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस वीडियो को भी आप ध्यान से सुने, पूरा सुने, ऐसा मैं आप सबसे कहूंगा। और अब हम समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सनातन वैदिक धर्म के मूल ग्रंथ वेद है। हमारे सनातन वैदिक धर्म के मूल ग्रंथ वेद है और ज्योतिष एक वेदांग है। अगर वेदों को एक वेद पुरुष मान लिया जाए, वेद का एक शरीर मान लिया जाए, चारों ग्रंथों को, हमारे सनातन धर्म को एक वेद पुरुष मान लिया जाए, तो ज्योतिष उसकी आंखें हैं। उस वेद पुरुष की आंखें क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष एक वेदांग है। 6 वेदांगों, 6 अंगों में से एक अंग है ज्योतिष, इसका वेद पुरुष का। और वेद पुरुष में क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म रूपी ये वृक्ष है, इस वृक्ष की आंखें जो है वो ज्योतिष है। सनातन वैदिक धर्म के मूल ग्रंथ वेद है और ज्योतिष एक वेदांग होने के कारण यदि कोई उसकी उपेक्षा करता है, ज्योतिष की यदि कोई भी उपेक्षा करता है, उसको
कमजोर समझता है, बेकार समझता है, महत्वहीन समझता है, तो स्वयं ही कभी उपेक्षी हो जाएगा। ये अच्छी तरह से समझ लेना। इसके कई उदाहरण है, प्रमाण है। जो व्यक्ति ज्योतिष को जानता ही नहीं हो, यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष को जानता ही नहीं है, उसे तनिक भी अधिकार नहीं है कि वह ज्योतिष की उपेक्षा या निंदा करे। जिस विषय के बारे में कोई व्यक्ति जानता नहीं हो, उस विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में बोलने का उनको कोई भी अधिकार नहीं है, तनिक भी अधिकार नहीं है। क्योंकि जिस विषय को जानता नहीं उसके बारे में क्या बोल सकता है? न तो पक्ष में उसको बोलना चाहिए और न ही विपक्ष में अर्थात खिलाफ में बोलना चाहिए। जो साधु संत ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं रखते हैं, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि जो साधु संत ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं रखते हैं, जनता को चाहिए कि उन्हें पूरा साधु अथवा संत ही नहीं माने। जनता को चाहिए कि वह उन्हें पूरा साधु अथवा संत नहीं माने। क्यों? ज्योतिष एक बहुत ही बड़ी अध्यात्म विज्ञान है। ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्यात्म विज्ञान है और इस अध्यात्म विज्ञान के तहत ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान भी हर साधु संत को जानना जरूरी है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जो हर तरह से संसार से संन्यास ले चुका है, उसके मन में भी कभी प्रश्न उठता है कि मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या है। एक सन्यासी के मन में भी प्रश्न उठता है। इसलिए ज्योतिष का महत्व अच्छी तरह से समझना है। साधु संतों को भी ज्योतिष के मामले में प्रारंभिक ज्ञान होना जरूरी है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के मूल 18 सिद्धांत आचार्य जो हैं, वे सब साधु संत तो थे, वे सब ऋषि मुनि थे। तो क्यों नहीं जाना जाए? अगर नहीं जानते हैं प्रारंभिक ज्ञान और ज्योतिष की बुराई करते हैं तो बिल्कुल अनुचित होगा। या आपको कभी अधिकार नहीं है कि साधु संत बन करके उनका ज्ञान नहीं रखते हुए, प्रारंभिक ज्ञान को नहीं जानते हुए भी आप जो है उसकी बुराई कर रहे हैं या उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए प्रारंभिक ज्ञान, बोले आप ज्योतिष पूरा नहीं सीखे, लेकिन कम से कम प्रारंभिक ज्ञान की जानकारी जरूरी है। मैंने जैसा कि अभी बताया कि ज्योतिष अध्यात्म विज्ञान है, जिसमें गणित भरा हुआ है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, खगोल विज्ञान है। क्या नहीं है? जितनी भी आधुनिक विज्ञान है उसकी सारी शाखाएं ज्योतिष में बनी हुई है। ज्योतिष हर प्रकार की वैज्ञानिक शाखा को अपने भीतर सन्निहित रखता है। इसलिए ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में देखना है और ये दैव विद्या है। ज्योतिष अपने आप में एक दैव विद्या है। ये सारी आधुनिक विज्ञान तो हुई, लेकिन दूसरी जितनी भी आधुनिक विज्ञान हैं उनमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो दिव्य शक्ति हो। और ज्योतिष एकमात्र ऐसी विज्ञान है जो देव विद्या की जानकारी देती है। ज्योतिष के आधार पर गणित करके और गणनाएं करके, आकलन करके आप भविष्यवाणियां कर सकते हैं, अर्थात देव विद्या। इसलिए हर ज्योतिषी को दैवी गुणों से संपन्न होना भी जरूरी है, अन्यथा उसका ज्योतिष विफल हो जाएगा। देवी संपदा उसके भीतर होनी चाहिए। प्रतिदिन साधना, उपासना, तपस्या करे, यम नियमों की पालना करे और एक अच्छा मानवीय जीवन जिए, बल्कि दिव्य जीवन जिए, तभी देव विद्या उसमें आएगी, उसके मुंह से निकलेगी अथवा उसके कलम से निकलेगी, अन्यथा नहीं निकल सकती है। प्रिय सज्जनों, अब सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि रामचरितमानस में कि राम के जन्म समय उनकी जन्म कुंडली बनाई गई है और उनकी जीवनी से संबंधित ग्रंथ श्री रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है कि भगवान राम कब जन्मे और उस समय सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति क्या थी। तो ज्योतिष की प्रामाणिकता, उसका महत्व यहीं से समझ जाइए आप। भगवान राम, भगवान विष्णु राम बनकर के आए, अवतार लिया, तो उनके जन्म के समय की सारी ग्रह स्थिति जो है वो श्री रामचरितमानस में उल्लेखित है, अन्य ग्रंथों में भी उल्लेखित है। उनकी जन्म कुंडली बनाई गई है एवं विवेचना की गई है। अन्यत्र कहा गया है कि ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम, ज्योतिष जो है वो अनुभूति प्रदम,
अनुभूति प्रदम नाम ज्योतिषम। ज्योतिष जो है वो अनुभूति देने वाला नाम है, शास्त्र है। अनुभूति प्रदम नाम ज्योतिषम शास्त्रम उत्तमम। ज्योतिष उत्तम शास्त्र है, कोई मामूली नहीं है, उत्तम कहा गया है, तो श्रेष्ठ कहा गया है। ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। और यह भी कहा गया कि ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है। ज्योतिष तो बताता है कि चंद्र ग्रहण इतने बजकर इतने मिनट से लेकर के इतने बजकर इतने मिनट तक होगा, उसका प्रारंभ काल और समाप्ति काल बताया गया है। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण का भी प्रारंभ काल और समाप्ति काल बताया गया है। वर्षों से, कई वर्षों से कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कहाँ पर होगा, कितने प्रतिशत होगा, इसका उल्लेख हमारे पंचांग करते आ रहे हैं। प्रत्यक्षम इसलिए कहा गया ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम। प्रत्यक्ष है ये, इसको कोई भी आजमा सकता है। पूर्णिमा कब है, अमावस्या कब है, अष्टमी कब है, आदि सब का उल्लेख ज्योतिषी बताता है। काल की एक बहुत बड़ी निश्चित गणना है। तो ऐसे ज्योतिष शास्त्र को जिसको प्रत्यक्ष कहा गया है, जिसमें चंद्र और सूर्य साक्षी है। चंद्र और सूर्य बता देते हैं कि सूर्योदय काल अमृत स्थान पर सूर्योदय इतने बजकर इतने मिनट पर होगा, तो ठीक वैसे ही इतने बजकर इतने मिनट पर ही होगा। अमुक स्थान पर इस तारीख को, इस महीने, इस सन में सूर्यास्त इतने बजकर इतने मिनट पर होगा, तो वह भी ठीक शुद्ध रूप से उतने बजकर उतने मिनट पर ही होगा। तो ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। चंद्र और सूर्य उसके साक्षी हैं। भारत की ग्रंथ के बारे में मैथिली चरण गुप्त जो है वो एक बार ज्योतिष से इतने प्रभावित हुए, इन्होंने अपनी उक्ति जो है वो भारत ने इस तरह से लिख दी, जो कि मैंने अभी वीडियो के प्रारंभ में आपको सुनाई कि विज्ञान से भी फलित ज्योति घोरा प्रसिद्ध है, यद्यपि यह विद्यों से हुआ या निंद्य और निश्चित है। हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि यह बात बिल्कुल गलत है। अब देखो, ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान जो है उस बातें जो मानव जीवन में उपयोगी होता है, उसके बारे में ज्योतिष की जानकारी आपको भी होना जरूरी है कि मानव जीवन में उपयोगी हो रहा है कि नहीं है, क्या झूठा पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, क्या सही पड़ रहा है, क्या क्या बातें सही हो सकती है। इसकी जानकारी जब तक आपको नहीं होगी, तो आप भी ज्योतिष को अपने मानव जीवन में सही तरीके से उपयोग में नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए आप सबको जानना जरूरी है कि यह बात बिल्कुल गलत है, जो कि कहा गया है कि मैचेस आर मेड इन हेवन। जोड़ियां जो होती है पति पत्नी की, वह स्वर्ग में बनाई हुई है, स्वर्ग से बनी हुई है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति चयनित नहीं कर सकता है, इसका मतलब यह हुआ तो गलत है। पहले से ही स्वर्ग से ही बनी हुई है जोड़ियां, और मनुष्य बड़ा होकर के अपना पति पत्नी जो है वो उसकी जोड़ी यहाँ पर उसी के आधार पर तय करता है। यह बात गलत है। मैचेस आर मेड इन हेवन, ये पूरी तरह से गलत है। यदि ऐसा होता तो ज्योतिष में वर वधु कुंडली मिलान जो है उसका प्रपोस्ट चार्ट भी नहीं होता। ज्योतिष में वर वधु कुंडली मिलान का प्रपोस्ट आता है, उसका उल्लेख आता है कि वर और वधु, पुरुष और महिला, युवक और युवती दोनों की जन्म पत्रिका देख करके यह तय किया जाता है कि क्या इनका वैवाहिक मिलान ठीक है ज्योतिषीय दृष्टि से अथवा नहीं है। अगर मैचेस आर मेड इन हेवन, जोड़ियां स्वर्ग से बनी हुई होती तो ज्योतिष में इसका उल्लेख नहीं होता। इसलिए ये बात गलत है कि जोड़ियां जो स्वर्ग से बनी हुई है। और वर वधु जो है उसका 100% सही होने पर भी वह दाम्पत्य सुख मामले में मात्र 5% अंक ही देता है। ये बहुत बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूँ, शायद किसी ने आज दिन तक आपको नहीं दी होगी, जिसके कारण ज्योतिष के बारे में, जिसकी वजह से ज्योतिष के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि ज्योतिष गलत है, ज्योतिष झूठा है। आप यह मत समझ लेना कि किसी वर वधु कुंडली का मिलान करने पर 100% मिलान सही हो,
36 में से 36 गुणांक मिल रहे हो, दोनों में से किसी का कोई मंडलिक दोष नहीं है, और मंडलिक दोष है तो वो काटने वाले ग्रहों से समाप्त हो गया, कोई दोष नहीं है। ऐसा होने के बावजूद भी उनका दाम्पत्य जीवन सही जाए, इसका कहीं कोई उनका आश्वासन नहीं, ज्योतिष नहीं देता। क्यों? यह मात्र 5% अंक देता है। और वो कुंडली मिलान कितने देता है? दाम्पत्य सुख जो है वो कितना सही होगा या कितना गलत होगा, कितना सुखी होगा या कितना दुखी होगा, या संबंध विच्छेद हो जाएगा, इसके बारे में जानकारी जो है उसका केवल 5% ही बताता है। और इसके लिए आपको अच्छी तरह से समझना है कि आप यदि किसी शैक्षिक संस्था में पढ़ रहे हैं तो पढ़ चुके हैं, या आपका कोई पारिवारिक सदस्य पढ़ रहा है, तो कई बार विद्यालय स्तर से या महाविद्यालय स्तर से आंतरिक मूल्यांकन भी होते हैं। भले कोई मंडल अर्थात बोर्ड और कोई विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी परीक्षाएं ले रही है, तो परीक्षा तो होंगी, लेकिन इसके अलावा स्थानीय आपका जिस विद्यालय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, वहां से भी कोई आंतरिक मूल्यांकन होगा, लेकिन वह केवल मान लो कि 20 अंकों का हो रहा है, और 20 अंकों में से आपको 20 में से 20 भी मिल जाए, आपके वहां के स्थानीय परीक्षक जो है किसी तरह से आपको 20 में से 20 अंक पूरे प्राप्तांक दे दें, तो भी जरूरी नहीं है कि वह 20 में से 20 प्राप्तांक प्राप्त करने वाला जो है उत्तीर्ण होगा, क्योंकि इसका बाकी सारा मूल्यांकन जो है, ज्यादा अंकों का मूल्यांकन जो है वो बोर्ड अर्थात मंडल अथवा विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा, वहां से जांच होगी। यहाँ 20 में से 20 देने के बावजूद भी अगर वहां आपको काफी कम प्राप्तांक मिले मुख्य परीक्षा में, तो आप अनुत्तीर्ण हो जाओगे। और जिस परीक्षार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में मान लो कि 20 में से 10 प्राप्तांक दिए गए, फिर भी वह अच्छे श्रेणी से भी उत्तीर्ण हो सकता है यदि उसको मंडल अर्थात बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी अर्थात विश्वविद्यालय ने अच्छे प्राप्तांक दिए हैं, क्योंकि वहाँ प्राप्तांकों की संख्या, अंकों की संख्या, कुल अंक जो है उनकी संख्या ज्यादा होगी। तो इस बात को हम क्यों भूल गए कि वर्ग को कुंडली मिलान केवल 5% अंक देता है, उसमें से निर्धारित करता है। 5 उसका जो भी फल है वो 5% ही प्रभावित करता है, और इस वजह से जो है वो गलत धारणाएं फैलती है। लोग कहते हैं कि कुंडली मिलान किया, इसके बावजूद भी दाम्पत्य जीवन जो है वो खराब है, तो निर्धारण सही तरीके से नहीं है, हमको ज्योतिष की जानकारी सही नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह से हमको समझना होगा। भले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जिनका वर्ग कुंडली मिलान में 5% में से 5% मिला है, गुणांक 36 में से 36 मिले हैं, मंगल का कहीं किसी के कोई दोष नहीं है, इसके बावजूद भी उनके तलाक हो सकती है, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, कई प्रकार के आपराधिक प्रकरण पारस्परिक हो सकते हैं। इसलिए इस भ्रांति को निकाल करके ज्योतिष को सही अर्थ में, सही मायने में समझना चाहिए। और ऐसी स्थिति मुहूर्तों के मामले में भी है। विभिन्न कार्यों को प्रारंभ करने के लिए आप जो मुहूर्त निकलवाते हैं, वह मुहूर्त भी लगभग 5% ही प्रभावी होते हैं, 5% ही कोई परिणाम दे पाते हैं। अगर आपका मुहूर्त बहुत अच्छे से अच्छा है तो 5 में से 5% अंक मिलेंगे आपको। बाकी कार्यों के परिणाम जो है वो आपके अन्य पूर्व जन्मों के क्रियाकलापों अर्थात प्रारब्ध और संचित कर्मों के आधार पर होंगे। वर्तमान समय में आपकी स्थितियों, परिस्थितियों, आपकी बुद्धि और आपके प्रयत्नों के अनुरूप होंगे। ये एक सहारा है, इस सहारे से कोई बचना नहीं चाहता है। 5% अंक हर कोई व्यक्ति लेना चाहेगा। जैसे एक परीक्षार्थी आंतरिक मूल्यांकन केवल 20 अंकों का होता है, इसको भी जो है वो छोड़ेगा नहीं, उससे भी फायदा लेना चाहता है। वैसे ही ज्योतिष में मुहूर्त एवं वर्ग कुंडली मिलान का ये फायदा हर एक को लेना चाहिए, लेते ही हैं, लेकिन समझने में गलती करते हैं, इसलिए ज्योतिष के बारे में गलत धारणा बढ़ा सकते हैं। वे लोग पूरे मुद्दे जो कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ जो कि महाराजा दशरथ के पूर्व गुरु रहे, उनके द्वारा क्या ऐसा मुहूर्त निकाला गया कि श्री राम के राज तिलक की जगह उनको वनवास जाना पड़ा, और वह भी 14 वर्ष तक वनवास जाना पड़ा। मैंने कहा कि ऐसा जो कहते हैं वे लोग मूर्ख हैं, क्योंकि समझना होता
कि महाराजा दशरथ की इसी घटना के तहत, इसी मुहूर्त के बाद, इसी मुहूर्त के दौरान रास तिलक के समय ऐसी अद्भुत घटना हो गई कि कैकेयी ने कोई वरदान मांगी है, महारानी कैकेयी ने, कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज सिंहासन, राज तिलक। इस परिस्थिति के कारण चक्रवर्ती सम्राट महान प्रतापी दशरथ बेहोश हो गए और भूख प्यास से तड़प तड़प करके उनको मरना पड़ा। तो कोई भी कह सकता है कि ऐसा मृत्यु क्या था, लेकिन उसके कई कारण होते हैं, इन सबको समझना चाहिए। हमारा अध्यात्म जो है, साधु संत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति कहेगा बहुत अच्छा मुहूर्त था। क्यों अच्छा मुहूर्त था? ऐसे मुहूर्त में भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास ले लिया, रवाना हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार राम के रूप में 3 उद्देश्यों से हुआ था। वे उद्देश्य मात्र अयोध्या के राज सिंहासन को संभालना नहीं था। पृथ्वी पर, भारत पर में मौजूद अनेक राक्षस को हावी हो गए थे। साधु संतों, अच्छे लोगों, सज्जन लोगों का जीना दुष्कर हो गया था, मुश्किल हो गया था। देवी देवता भी उनसे हार चुके थे। ऐसे बहुत महान शक्तिशाली राक्षसों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था। उन कार्यों को करने के लिए आए थे, इसलिए राज तिलक के समय उनका संन्यास हो गया, 14 वर्ष का वनवास हो गया। संन्यास से तात्पर्य वनवास है। तो ज्ञानी लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ। अब महाराजा दशरथ के बारे में ज्ञानी लोग कहेंगे कि ये संसार जो कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या है, जगत जो है वो मिथ्या है, झूठा है, बेकार है, उससे मुक्ति ठीक मानी गई है। कोई मनुष्य जीव जो है वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस संसार से महाराजा दशरथ को मुक्ति मिली, मृत्यु मिली, इसलिए बहुत बड़ा कार्य ये हुआ। तीसरी विशेषता देखिए, वनवास 14 साल का स्वीकार करने के बावजूद भी भरत ने जो है वो राज सिंहासन को स्वीकार नहीं किया और प्रयास करके जंगल की ओर बढ़ करके श्री राम आदि को उन्होंने पकड़ा और प्रार्थना करके ये न प्रकार से उनकी पादुकाएं, चरण पादुकाएं ले आए और भरत जी ने राज सिंहासन पर भगवान राम की चरण पादुकाएं रखी कि राम राज्य होगा, राम के नाम से राज्य चलेगा। भरत यहाँ का राजा नहीं है, भरत यहाँ का महाराजा नहीं है, भरत यहाँ का सम्राट नहीं है। राम को उन्होंने सम्राट घोषित कर दिया। तो इससे अच्छा मुहूर्त क्या होगा कि भगवान विष्णु राम जब अपने जिस उद्देश्य से आए थे उस उद्देश्य की ओर प्रयाण करने लगे, बढ़ने लगे, लगातार उनका ये परिश्रम जो है वो शुरू हो गया। महाराजा दशरथ को मोक्ष मिल गया, पर इन सब के बावजूद भी भरत ने जो है वो सिंहासन से नीचे रह करके, उनके चरणों में नीचे बैठ करके राज्य चलाया। इस मुहूर्त की विशेषता और महत्व को कैसे समझा जाए, अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो चक्रवर्ती सम्राट इसी मुहूर्त की वजह से इस संसार से, मिथ्या जगत से मोक्ष को प्राप्त कर गए। दूसरी घटना यह है कि ज्योतिष दृढ़ और अदृढ़ 2 प्रकार के फल बताता है, और दृढ़ फल को कोई बदल नहीं सकता है। अदृढ़ फल को प्रयत्नों से, उपायों से, आशीर्वादों से, दीप कृपा से थोड़ा बहुत बदल सकते हैं, लेकिन दृढ़ फल को कोई बदल नहीं सकता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ को मात्र पितृ सेवक, मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार की मृत्यु के कारण से श्रवण कुमार के माता पिता ने चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को जो है वो श्राप दे दिया था कि पुत्र वियोग में आपकी मृत्यु होगी, क्योंकि आपने हमारे एकमात्र सहारा श्रवण, जो कि हम प्यासे लोगों के लिए पानी लेने गया था, उस पर जो है वो तीर चला दिया और उसको मार दिया। तो उधर श्रवण के माता पिता तड़प तड़प के प्यासे मरते हैं, तो इधर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की तड़प तड़प करके अति संतप्त अवस्था में भूखे प्यासे रह करके अपने प्राण छोड़ते हैं। यह प्रकृति की एक घटना है, लोगों को बताना चाहती है कि कर्म यदि किसी भी प्रकार से खराब हुआ तो उसके दुष्परिणाम को भुगतना ही होगा, इससे बच नहीं सकते हैं।
तो महर्षि द्वारा निकाले गए मुख्य अपने अवतार के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए श्री राम को वनवास मिला, जबकि अयोध्या में राज सिंहासन की उनकी अनुपस्थिति में भी उन्हीं का सिंहासन राज्य जो वो चलता रहा, भरत ने चलाया। राज सिंहासन पर किसी भरत नहीं बैठे तथा श्री रामचंद्र पादुका की भरत जी ने रख दी। इस बात से ज्योतिष के उस मुहूर्त के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है वो मैंने दूर की है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने जिसे 100 किलोमीटर की दूरी देर रात को किसी भी सार्वजनिक वाहन से जल्दी पार करनी थी और उपलब्ध अवधि में ही एक अच्छा मुहूर्त प्रस्थान हेतु मुझसे मांगा गया। बतौर ज्योतिषी मैंने जो मुहूर्त दिया उसमें उसने रात को प्रस्थान किया। एक छोटे यात्री प्रतीक्षालय अर्थात बस स्टैंड पर वह वहां इंतजार करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा कोई सार्वजनिक वाहन मिल जाए। वहां से एक जीप गुजरी, उसने जीप को रोकने का प्रयास किया लेकिन रुकी नहीं, वह चल दी। और थोड़ी देर बाद वहां से एक जो है मालवाहक ट्रक गुजर रहा था, उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने रोक दिया और मजबूरी के कारण से उस पति को उस ट्रक से जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, रात को जाना पड़ा। अब अपने को समझने के लिए बहुत कुछ है। वह पति जो है वो उस मालवाहक ट्रक में बैठा बैठा सोच रहा था कि ज्योतिषी ने कैसा मुक्त दिया, मुझे ट्रक से जो है वो जाना पड़ा, जीप ने रोका नहीं। इस तरह से वह ज्योतिष और उसके मुहूर्त के बारे में सोच रहा था कि खराब मुहूर्त दिया। लेकिन अगले युगों में जब वह अपने काम में लग गया और इसके बाद अगले दिन का उसने समाचार पत्र पढ़ा, उसे ज्ञात हुआ कि जो जीप वहां से गुजरी थी वह रात को रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसमें सवार 2 व्यक्ति मर गए और 5 अन्य व्यक्ति जो है वो घायल हुए। अस्तु समाचार जो है वो जान करके वह पति सोचने लगा कि पंडित जी ने मुझे बहुत बुरा मुहूर्त दिया था कि मुझे समय पर मैं पहुंच भी गया और मेरे जीवन की भी रक्षा हो गई। जो लोग ज्योतिष की बुराई कर रहे हैं केवल झूठे उदाहरणों के द्वारा अज्ञान वश कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, उनको इन सभी बातों की तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। अभी कुछ माह पहले अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उस समय उस वायुयान में बैठने के लिए एक महिला जो है वो अहमदाबाद में देर हो चुकी थी और फिर भी तेजी से भागने का प्रयास किया और ताबड़तोड़ में हवाई अड्डे पहुंचना चाहा लेकिन नहीं पहुंच पाई और उस यात्रा में आरक्षण होने के बावजूद भी वह यात्रा करने से वंचित रह गई। उस समय बहुत ही उस मुहूर्त को कोस रही थी कि मेरा आरक्षण होने के बावजूद भी मैं उस वायुयान से जो है वो नहीं जा पाई और बाद में पता पड़ा कि उस वायुयान में अनेक लोग, लगभग सभी, एक व्यक्ति को छोड़कर अन्य सभी व्यक्ति पूरी तरह से जल करके मर गए। तब उसे लगा कि हाय रे भगवान ने मुझे बचाया, एक अच्छे मुहूर्त में मेरे को बचाया। देरी हो गई जिसकी वजह से वायुयान छूटा, लेकिन वह देर वाला मुहूर्त भी मेरे लिए जीवनदान बन गया। इसलिए प्रिय सज्जनों, और मामले को अच्छी तरह से समझना है, किसी के बहकावे में नहीं आना और धरती पर मौजूद जो है मूर्ख लोगों की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। एक ही राशि के कई व्यक्तियों में कभी कभी अवधि विशेष में कुछ अच्छी या कुछ बुरी घटनाएं समान रूप से घटित हो जाती है। सबके जन्म की जो है वो कुल 12 राशियां है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राशि है। मान लो पूरे विश्व में सारी जनता, सभी मनुष्य जो है 12 राशियों में बांट दिए गए
मान लो 8 या 9 अरब की जनता है, उनको 12 राशियों में बांट दो। हर राशि जो जन्म के आधार पर राशि है, अगर जन्म के आधार पर नाम है या जन्म राशि है, उसके आधार पे लोगों का फल काफी मिलता जुलता होता है। ये नहीं है कि हर एक के साथ ऐसा ही होगा, मिलता है, लेकिन ये नहीं है कि मिलता। ये भी व्याख्या गलत है। केवल समान राशि के आधार पर सभी सम राशि धारक व्यक्तियों के लिए एक समान भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके लिए उस व्यक्ति विशेष की जन्म पत्रिका देखनी पड़ेगी। व्यक्ति विशेष की हर एक व्यक्ति की अलग अलग जन्म पत्रिका होती है और उसके आधार पर ही भविष्यवाणियां होंगी। जो मूर्ख लोग कहते हैं कि समान राशि वाले व्यक्ति राम और रावण में से एक तो मारा गया व दूसरा जिंदा रहा, एक तो जीता व एक हारा, ये कितनी गलत व्याख्या है। अक्षर दोनों का होने से या एक ही राशि होने से सभी फलों में समानता नहीं होती है, सब कुछ वही नहीं हो गया है कि जन्म राशि के आधार पर सबके फल मिलने लग जाएंगे। ऐसा विश्लेषण उनकी महामूर्खता है, जो कि ज्योतिष का एक पंडित अक्षर भी नहीं जानते हैं, ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान नहीं है, ज्योतिष का तो ठीक ज्योतिष की उपयोगिता, हाउ टू यूज इट इन ह्यूमन लाइफ, ये भी नहीं जानते हैं। वर्तमान समय में कई मूर्ख लोग ज्योतिषी, हस्तरेखावी, अंकशास्त्री, शकुन शास्त्री आदि बन करके धन आदि कमा रहे हैं, जिन्हें की ज्योतिष की परिभाषा भी पता नहीं है। अनेक लोग कमा रहे हैं और हजारों लाखों के भी डंडे होती रहती है, बढ़ती रहती है, बिगड़ती रहती है, झूठते रहते हैं, नए आते रहते हैं। इनके द्वारा बनाई गई अधिकांश जन्म पत्रिकाएं गलत होती है और जो जन्म पत्रिकाएं भी बनाते हैं उनमें से कई ज्योतिषियों के द्वारा बनाई हुई जन्म पत्रिकाएं भी गलत होती है, जिनके आधार पर भविष्यवाणी करने वाला अन्य ज्योतिषी बेचारा जो है वह भी झूठा पड़ता है, ज्योतिष भी झूठा पड़ता है, क्योंकि जन्म पत्रिका उस व्यक्ति ने, उस ज्योतिषी ने गलत बनाई है। अन्य ज्योतिषी जो है उसके आधार पर भविष्यवाणी करेगा तो गलत पड़ेगी, तो वो ज्योतिषी बदनाम होगा, ज्योतिष बदनाम होगा। तो ये घुसपैठ जो होगी है अज्ञानियों की, वह ज्योतिष के लिए बहुत ही खराब स्थिति है, लोगों के लिए भी खराब स्थिति है। अधिकांश शास्त्री पहले से भविष्यवाणियों तो कर नहीं पाते, भविष्यवाणियां नहीं कर सकते, अधिकांश ज्योतिषी पहले से नहीं करते, लेकिन घटनाओं के घटने के बाद अंकों को अनियमित रूप से जोड़ तोड़ करके उनकी व्याख्याएं प्रकाशित करते हैं। कोई घटना होने के बाद समाचार पत्र पत्रिकाओं में या संचार माध्यमों में उनकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा इस कारण से हुआ है। पहले भविष्यवाणी करते हैं, पहले तो कर नहीं सकते, और बाहर व्याख्या करते हैं और वो भी जोड़ तोड़ के, जैसे दिनांक 6/5/2025 के अंकों को जोड़कर मूलांक निकालेंगे कि 6/5/2025 के आधार पर मूलांक ये हुआ, लेकिन यदि घटना अंकशास्त्र के उस मूलांक से मेल नहीं खाती है तो उस अंकों में वो परिवर्तन क्या कर देते हैं व्याख्या करने के लिए। 6/5/2025 की बजाय 6/5/25 ले लेंगे, 2025 को 25 कर लेंगे और फिर अंक बैठाएंगे, उसके आधार पर व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तो कितना गलत है, फर्जीवाड़ा है। उनकी तो मैं भी चिंता करता हूँ, ऐसे जो अंकशास्त्री हैं, क्या ऐसे कोई शकुन शास्त्री हैं जो जानते ही नहीं, क्या ऐसे ज्योतिषी हैं जो जन्म पत्रिका आदि गलत बनाते हैं, टेरो कार्ड आदि देख करके गलत भविष्यवाणियां करते हैं, देखना नहीं जानते हैं। उन सब की तो मैं भी निंदा करता हूँ, क्योंकि अन्य सही ज्योतिषों ज्योतिष को ये बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ज्योतिष अपने आप में शुद्ध रूप से जो ज्योतिष है और अच्छा ज्योतिषी है, वे कभी गलत नहीं होते। दूसरा ये कि भारत में ऐसा भी हुआ है कि कुछ कथित ज्योतिषियों ने प्राचीन ज्योतिष को आधुनिक ज्योतिष में रूपांतरित करते हुए अंग्रेजी भाषा में समसामयिक किसी पत्रिका के रूप में प्रकाशित करके आधुनिक लोगों पर अपना प्रभाव जमाया। प्राचीन ज्योतिष को आधुनिक ज्योतिष में बदलना गलत नहीं है कि जिस समय हाथी घोड़ों और ऊँटों का समय है और आज कार, रेल, बस और हवाई जहाज वायुयानों का समय है, तो कुछ रूपांतरण जरूरी भी है, जो कि के मूल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए रूपांतरण होना चाहिए। लेकिन उक्त रूपांतरण करते समय अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया,
शिक्षित उच्च शिक्षित लोग उसको पढ़ सके और समझ सके वैसा बनाया। इसकी वजह से नाम कमाने लगे, ज्योतिष का प्रचार प्रसार तो हुआ, लेकिन अंतिम परिणाम उसका गलत हुआ। ये उनका बारीकी से अध्ययन करने पर हमें पता पड़ेगा कि इन्होंने काफी गलतियां की है। उनकी पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं देखी जाए, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वे ज्योतिष नहीं जानते थे। 3+4, 3 में अगर 4 को जोड़ा जाए तो 7 ही होता है, और यदि वे 6 लिखेंगे तो गलत ही माने जाएंगे। तो ऐसे ही ज्योतिष के सिद्धांतों के बारे में गलत व्याख्या करना, ज्योतिष के सिद्धांतों को गलत रूप से उद्धृत या रूपांतरित करना गलत है, फर्जी बड़ा है, जो कि इनके द्वारा किया गया है। लेकिन आज देश विदेश में उनका नाम है। ऐसे कई उदाहरण मेरे पास हैं। जन्म पत्रिका बनाते समय ज्योतिषी को चाहिए कि वह जातक परिवार में प्राप्त होने वाले जाति की विवरण की सत्यता की जांच कर ले। कई ज्योतिषी जो है वो किसी ने बताया कि सुबह 6:30 बजे जन्म हुआ है, लेकिन सुबह का उल्लेख नहीं किया और 6:30 बजे जन्म हुआ है। 6:30 बजे का समय नोट कर दिया और वह ज्योतिषी जो शाम के 6:30 बजे की जन्म पत्रिका बना रहा है। मान लो शाम के 6:30 बजे जन्म हुआ है और शाम या सुबह लिखी नहीं, या उस जातक परिवार ने उसको बताया नहीं, और सुबह के जन्म पत्रिका बना देता है 12 घंटे का अंतर डालते हुए, तो वो कहाँ से सही होगा। और वो बड़ी ही जन्म पत्रिका है, कई वर्षों तक लेकर के जातक जातिका का परिवार जब वो घूमता रहता है, अन्य ज्योतिषियों को भी बताता है, उसका उपयोग करने का प्रयास करता है, तो कहाँ से सही पड़ेगा। तो सही गलत समय है, तारीख क्या है। पहले मध्य रात्रि के 12 बजे बाद तारीखें भारत में नहीं बदली जाती थी, अंग्रेजी तारीख। लेकिन अब जब दूरभाष यंत्र आए या अन्य ऐसी वस्तुएं आई तो रात की 12 बजे तारीख बदल दी जाती है। पहले सूर्योदय के समय तारीखें बदली जाती है। तो यह समझना होगा कि जो कोई भी व्यक्ति तारीख उपयुक्त करा रहा है और रात को जन्म है, आधी रात के बाद जन्म है, तो कौन सी तारीख होगी। गले भाव, जातक जातिका का परिवार, जन्म पत्रिका की तारीख, जन्म होने का समय, तारीख जो है वो गलत बता रहा है। लेकिन ज्योतिषी को स्पष्ट करते हुए समझ करके सही तारीख लिखनी चाहिए, लिखते ही नहीं। इस वजह से भी 24 घंटों का अंतर पड़ जाता है, जन्म पत्रिका विफल हो जाती है, बयान भी विफल होंगे। और यहाँ तक देखा गया है कि कई ज्योतिषी जो है सरकार और प्रशासन में उच्च पदों पर आरूढ़ हैं, नियमित सेवाएं कर रहे हैं, जिनको आप ज्योतिष कहेंगे, बुद्धिजीवी कहेंगे। लेकिन उनके द्वारा लग्न, जन्म लग्न जो निकाले गए जन्म पत्रिका में भी गलत पाए गए। एक नहीं, कभी कभार कोई गलती हो जाए, 10 जन्म पत्रिका बनाई, उसमें से 8 जन्म पत्रिकाओं के जन्म लग्न ही उन्होंने गलत निकाले हैं। जबकि एक कम पढ़ा लिखा साधारण ज्योतिषी अच्छी तरह से जो है वो जन्म लग्न निकाल लेता है अपने हाथ से, बिना किसी संगणक अर्थात कंप्यूटर आदि के स्वयं गणना करके भी सही निकाल देता है। पहले प्राचीन समय में ज्योतिषी कभी भी गलत कार्य करते नहीं थे। जन्म पत्रिका बनाना या ज्योतिष नहीं जानते थे तो काम नहीं करते थे, जन्म पत्रिका नहीं बनाते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी आजादी मिली है, हम भारत के लोगों को ऐसी स्वतंत्रता मिली है कि कोई कुछ भी बना दे, कोई सजा नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, लोगों को गुमराह करते रहो। ऐसी स्थितियां मेरे सामने बहुत कुछ आई है कि सही ज्योतिषियों की संख्या वर्तमान में काफी कम है, लेकिन ये सही ज्योतिषी भी लगभग मैं कहूंगा कि नपुंसक से हो गए। जो सही ज्योतिषी है उनकी संख्या कम है, लेकिन वो भी नपुंसक से हो गए। क्यों नपुंसक से हो गए? उनको पता लग जाता है कि जन्म पत्रिका दूसरे ज्योतिषी ने बनाई है वह गलत है, तो उसमें ये लिख नहीं सकते हैं कि ये जन्म पत्रिका गलत है, नीचे अपना नाम आदि नहीं लिखते हैं। दूसरी जन्म पत्रिका पास में बढ़ा देंगे कि ये सही जन्म पत्रिका है, लेकिन ये नहीं लिखते हैं कि कर्ता ज्योतिषी द्वारा बनाई हुई जन्म पत्रिका पूरी तरह से गलत है, गणित और सैद्धांतिक दृष्टि से गलत है। कैसे कमजोर दिन वाले ज्योतिषी क्या काम है? ज्योतिषी साधु संत आदि जो है वो तो काफी जो साहसी होने चाहिए, निर्भीक होने चाहिए, शक्तिशाली होने चाहिए। मेरे पास जितनी गलत जन्म पत्रिका आई मैंने सबके ऊपर लिख दिया, यह जन्म पत्रिका गलत है। जन्म का समय ये है, जन्म की तारीख ये है, जन्म स्थान ये है,
और अमुक लग्न निकाला है तो गलत है, अमुक लग्न आना चाहिए, मेरा नाम पता दुर्गा आदि सब मैं लिखता हूँ। जन्म पत्रिका बनाने वाले ज्योतिषी जन्म पत्रिका में आवश्यक जातक के विवरण भी नहीं लिखते हैं। ये कैसा समय है? व्यक्ति को लिखना चाहिए, उसमें उसका गोत्र लिखना चाहिए, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, दादा का नाम, जाति, उपजाति, उपनाम आदि सब लिखने चाहिए, ताकि बच्चे कभी बड़े हो तो उनको पता रहे कि हमारे कौन कौन थे, हमारा गोत्र क्या है, हमारे दादा दादी का नाम क्या था। आप जानते ही हैं, बड़ी उम्र में हो जाए, युवक युवती बन जाए, उनसे पूछा जाए कि आपके दादा का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था, जानते ही नहीं है। ये तो मौलिक जानकारी जिसके बिना ज्योतिष अधूरा है, उनका उल्लेख ही नहीं करते हैं। इसलिए ज्योतिष के ये हस्त करने वाले जो ज्योतिषी हैं, उनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, क्योंकि वे एक बहुत महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र को बदनाम कर रहे हैं। इससे जो है वो करना जरूरी है, बचाना जरूरी है। तो इसी प्रयास के तहत मैंने जो है वो आज अमुक विषय कि ज्योतिष आपका विशेष सहारा लेते हुए आपके सामने जो है वो जारी कर रहा हूँ। माता पिता दादा दादी गोत्र निवास आदि विवरण जो है वो आपको भी लिखवाना चाहिए, जन्म पत्रिका बनाते समय देना चाहिए, ताकि उसका उल्लेख रहे, अन्यथा नामो निशान मिल जाएंगे। एक अन्य विडंबना यह भी है कि हमारे देश से हमने जो है वो विदेशी शासकों, अंग्रेजों को, ईसाइयों को भगाया। उसको भगाने के लिए, देश को आजाद करने के लिए अनेक शहीद हो गए, जिंदे जीते जी दीवारों में चुन लिए गए, फांसी की सजा दे दी गई, सीट पर लाठियां मार मार करके मार दिए गए। उस स्वतंत्र का आज क्या हाल है? जिन विदेशियों को हमने अपने देश से भगा दिया, लेकिन आज की पीढ़ी अब जो है वो विदेशियों की अनुयायी बन रही है, विदेशों में जा रही है, अपने बच्चों के नाम विदेशी नाम रख रही है। अंग्रेजी, ईसाई और मुसलमानों के नाम पर अपने पुत्र पुत्री के नाम रख रही है। प्रिंस, हैप्पी, लक्की। तो हमने क्या किया? क्या हमने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को कोई महत्व दिया अथवा नहीं दिया? स्वतंत्रता को कोई महत्व दिया या नहीं दिया? इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या भोगविलास कर रहे हैं, जो कि महाविनाशकारी है। इसलिए हमेशा जो है ज्योतिषियों को भी मैं कहूंगा कि वे भी गलत नाम नहीं देते। जो व्यक्ति जन्मोपरांत नाम पूछने आए, तो हिंदुओं में हजारों लाखों करोड़ों नाम है, कोई कमी नहीं है। अच्छे अच्छे नाम है, 2 अक्षरों के नाम है, 3 अक्षरों के नाम है, कम ज्यादा अक्षर समाहित किए जा सकते हैं, आकर्षक नाम है। ऐसे नाम देने चाहिए, कभी भी जो है वो इस प्रकार के गलत नाम नहीं देने चाहिए, अन्यथा उस व्यक्ति के जीवन में भी, उसकी जीवनचर्या पर भी गलत असर पड़ेगा। और केवल कंप्यूटर जो है उसका काम जानने वाले भी आजकल ज्योतिष के सॉफ्टवेयर को काम में ले करके जन्म पत्रिकाएं बनाना। ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, ज्योतिष पूरा जानते नहीं। आज किसी वाहन में जो है वो क्लच को, ब्रेक को, ब्रेक को दबाते हुए देखिए, स्टीयरिंग को घुमाते हुए देखिए, यदि कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाए और गाड़ी चलाने लग जाए, क्या ऐसे ही चलाना है तो क्या होगा? दुर्घटना होगी या नहीं होगी? खुद भी मरेगा या खुद नहीं मरेगा, दूसरों को मारेगा, काफी नुकसान करेगा। तो ऐसे कंप्यूटर संगणक, जिसको हम संगणक कहते हैं हिंदी में, उसके आधार पर उसने ज्योतिष का सॉफ्टवेयर होने की स्थिति में जन्म पत्रिकाएं बना देना गलत है। मैंने ऐसी कई जन्म पत्रिकाएं देखी है जो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जन्म हुआ है, और संगणक का जानकार जो कंप्यूटर जानने वाले व्यक्ति ने डूंगरपुर की जगह डूंगरगढ़ लिख दिया है। डूंगरपुर राजस्थान के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी किनारे पर है, और डूंगरगढ़ जो है वो राजस्थान के एकदम उत्तर के भाग में बीकानेर जिले में पड़ता है। अक्षांश रेखा में काफी अंतर आ गया, उसके कारण से गणनाएं जो है वो लगभग आधा घंटा 1 घंटे का अंतर आ जाता है। होरा आदि जितने भी षोडश अंश है, कुंडलियां है, षोडश कुंडलियां है, उनमें भारी परिवर्तन, दशाओं, अंतर्दशाओं, प्रत्यंत दशाओं में भारी परिवर्तन आ जाते हैं, कई वर्षों के परिवर्तन आ जाते हैं।
ऐसे कार्य के कारण से भी ज्योतिष बदनाम हो रहा है और अन्य ज्योतिषी देखते ही नहीं है। कोई जातक परिवार जातिका का परिवार को जन्मकुंडली को लेके आ जाए तो भविष्यवाणियां कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि डूंगरपुर में जन्म है और अक्षांतर का गढ़ के लिखे हुए हैं, बीकानेर जिले के लिखे हुए हैं, ये जांच ही नहीं करते हैं। ऐसे ज्योतिषी भी किस काम में। इसलिए ज्योतिष में धर्म पत्रिका है, सही बनवाने के लिए सही ज्योतिषियों से संपर्क कीजिए, गलत को त्यागिए। और झूठे पंचांग भी प्रचलित हो रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रसिद्ध पंचांग झूठे हो रहे हैं, मुद्रण की दृष्टि से नहीं, सैद्धांतिक और गणित की दृष्टि से। सन 2001 में मैंने ऐसे ही एक पंचांग जो कि 4-5 दिनों से संभाग के ज्योतिषी वापर रहे थे, स्थानीय पंचांग होने के कारण से गणनाएं ठीक होंगी ऐसा करके, उस पंचांग को मैंने पंचांग प्रकाशित होने के बाद 4-5 दिन बाद जांच की तो पूरा पंचांग गलत। दक्षिणी राजस्थान के 5 जिलों के ज्योतिषी काम में रहे थे, बृहस्पतिवार आदि की सब उसने झूठे, उसके आधार पर जिसने बृहस्पतिवार किए निरर्थक रहे, ऐसी झूठिया। और मैंने संवाददाता सम्मेलन बुला करके समाचार पत्रों में, दैनिक समाचार पत्रों में जारी करवा दिया कि अमुक पंचांग गणितीय सूत्रों का बिल्कुल बदलाव। यह बात सन 2001 की है। और भी अन्य कई पंचांगों को समय समय पर जो है मैं झूठे, फर्जी और गलत सिद्ध करता रहा हूँ, प्रकाशित करवाता रहा हूँ। प्रकाशित नहीं करवाएंगे तो उनके हौसले बने हुए रहेंगे और ऐसे ही पंचांग छापेंगे, प्रकाशित करेंगे। इसलिए ज्योतिषी को चाहिए कि काफी व्यापक दृष्टि से सोचे समझे काम करें। ये नहीं है कि केवल रुपया पैसा कमाना है। कोई परिवार आया तो रुपया पैसा ले लो, कमाई कर लो और कुछ भी कह दो, अपना काम हो गया, ये काम नहीं है। उसकी देख विद्या ऊपर हो जाएगी, उसके द्वारा किए गई भविष्यवाणियां जो गलत हो जाएगी। अब अन्य बात में भी हम जाते हैं कि वर्तमान समय में जो है वो युवक और युवतियां अनौपचारिक तौर पर पहले से ही विवाहित होती है। कहीं पर भी आप देखेंगे, जांच करेंगे, पाएंगे कि अमुक कन्या युवती जो है वो किसी अन्य पुरुष के घर पे रह करके पढ़ाई कर रही है और पुरुष उस लड़के के, युवक के परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि इससे सगाई लगभग हो गई है, इसी से शादी हमारे पुत्र की कराएंगे, वहां रह रही है, पढ़ रही है, तो क्या विवाह नहीं हो गया? क्या उनका विवाह बाकी रह गया है? अनौपचारिक तौर पर विवाह हो चुका है अथवा नहीं? दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं तो अनौपचारिक तौर पर उनका पहले से ही विवाह हो गया है। फिर उनके विवाह का मैंने बताया कि कई युवक व युवतियां अनौपचारिक तौर पर पहले से विवाह कर चुके हैं और कई वर्ष बाद पारस्परिक पति पत्नी के रूप में रहने के बाद कई वर्ष बाद औपचारिक तौर पर विवाह करते हैं अथवा ऐसी सार्वजनिक घोषणा करते हैं अथवा विवाह का पंजीयन कराते हैं। तो क्या ऐसा बाद वाला विवाह का विवाह की कोई मान्यता है? बाद में औपचारिक तौर पर जो विवाह करते हैं धर्मशास्त्र उसको मान्य नहीं करता और उस समय वे विवाह का मुहूर्त निकल पाएंगे तो क्या फल देगा? जो विवाह पहले ही अनौपचारिक तौर पर कर चुके हैं या मान्य न्यायालयों में जाकर के विवाह कर चुके हैं अथवा अघोषित विवाह कर चुके हैं, तो कई वर्ष बाद औपचारिक तौर पर समाज को दिखाने के लिए यदि कोई धर्मशास्त्र पद्धति से विवाह करता है तो उसकी धर्मशास्त्र में कोई मान्यता नहीं। उसके द्वारा निकलवाया गया विवाह का मुहूर्त निरर्थक है, केवल ज्योतिषी को रुपया पैसा कमाने के लिए, तो कोई फायदा नहीं। फिर ज्योतिष कहाँ से सही करें? अभी कुछ माह पहले क्या है कि सामाजिक संचार माध्यमों में यूट्यूब के अंतर्गत एक बहुत बड़े मार्बल व्यवसायी जो कि राजस्थान के हैं, वह किसी धर्म सभा में बोल रहे थे। जैन संप्रदाय की अर्थात जैन रूप संप्रदाय की सभा थी, उनके महाराज भी बैठे हुए थे और राजस्थान के एक अच्छे प्रसिद्ध मार्बल व्यवसायी इसमें मौजूद थे, जिन्होंने उस सार्वजनिक सभा में जो है वो अपना वक्तव्य दिया कि वर वधु कुंडली मिलान गलत है।
अर्थात इन्होंने ज्योतिष का अपमान किया। आप सबको पता होना चाहिए कि उस मार्बल व्यवसायी को क्या ज्योतिष का कोई प्रारंभिक ज्ञान है? क्या इसने पूरा ज्योतिष पढ़ लिया है? पूरा ज्योतिष पढ़ने और समझने के बाद ये घोषणा कर रहा है। यदि नहीं पढ़ लिया है, नहीं समझ गया और इस प्रकार की घोषणा यदि कर रहा है तो किस उद्देश्य से कर रहा है? ज्योतिष को बदनाम करने की चेष्टा उसने क्यों की? और उसी सभा में मौजूद जैन मुनि भी उनका समर्थन करने लगे। उस मार्बल व्यवसायी के उक्त वक्तव्य का बहुत ही समर्थन करते हुए पाए गए। अब ये समझना है हमको अच्छी तरह से कि उन्होंने जो कहा कि वर वधू कुंडली मिलान के आधार पर जितने भी मिलान करके विवाह करवाए गए सभी विफल गए, अधिकांश विफल गए, क्या अमुक अमुक विफल गए, जिसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ। प्रतिबंध है क्यों विफल जा रहा है, उन्होंने इसके बारे में पूरा ही वक्तव्य दे दिया। उनको ये पता नहीं है कि वर वधू कुंडली मिलान किसी भी दाम्पत्य सुख दुख का मात्र 5% ही अंक देता है, 5% परिणाम ही देता है। अन्य शेष बचा हुआ 95% परिणाम जो है वो उनका प्रारब्ध होता है, संचित प्रारब्ध भी होता है, संचित कर्म भी होते हैं और मुहूर्त भी होता है 5%। इस बात को बिना जाने सोचे समझे सनातन धर्म के वेदांत ज्योतिष का अपमान करने का उन्होंने प्रयास किया। धर्म के मामले में बोलते समय बहुत कुछ समझना चाहिए। इस संबंध में पहले मैं पूरी व्याख्या कर चुका हूँ। वर वधू कुंडली मिलान से कितने प्रावधान मिल सकते हैं और दाम्पत्य जीवन कितना सुखी दुखी हो सकता है, उसके बारे में मैं पूरा ही उसका विश्लेषण करके आपको बता सकता हूँ। और ये जैन साहब कहते हैं कि ज्योतिषी को रुपया पैसा देने पर वर वधू कुंडली मिलान में किसी एक पक्ष की कुंडली बदल देंगे। अर्थात जातक परिवार वर वधू कुंडली में से, वर वधू व्यक्ति में से किसी भी एक पक्ष का परिवार यदि ऐसा है कि पंडित जी कुंडली बदल दो, इसमें मंगली उपयोग है तो मंगली उपयोग हटा दो, तो बदल भी देते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि नहीं बदली है, नहीं बदलते हैं। लेकिन किसके कहने पर बदलते हैं? स्वयं करवा रहा है, वर वधू पक्ष वाला ही करवा रहा है। करना नहीं चाहिए ज्योतिषी को, और करना चाहिए तो अच्छी तरह से सोच समझ करके करना चाहिए कि ये करने से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। यदि नुकसान नहीं हो रहा है तो करना चाहिए। मार्बल व्यवसायी कह रहे हैं कि रुपया पैसा खा करके पंडित या ज्योतिषी ऐसा कर देता है, तो मैं उन मार्बल व्यवसायी से पूछूंगा कि आपके कार्यालय में, आपके शोरूम में कोई मार्बल कहता व्यक्ति जाता है और उसको यदि दर पूछने पर यह बताई जाती है कि अमुक मार्बल की 35 रुपया प्रति वर्ग फीट दर है, और वो व्यक्ति क्रेता यदि खरीदता नहीं है और यह कहता कि 25 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से यदि दिया जाए तो लूंगा और बाहर निकल जाता है, तो उसके कार्यालय के कर्मचारी उसको वापस बुलाते हैं और कहते हैं कि चल भाई 25 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से दे देते हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं, ये अनियमितता नहीं है? क्या ये व्यवसायिक जो है वो किसी भी प्रकार की गलत नीति नहीं है, गलत व्यावसायिक नीति नहीं है? केवल एक ज्योतिष ही आपको दिखाई देता है, एक साधु संत आपको दिखाई देता है जिसका कितना भी हो कुछ भी व्याख्या कर दो, उसके खिलाफ कुछ भी बोल दो। यदि आप ये समझते हैं कि आधुनिक संविधान, आधुनिक कानून आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, लेकिन ये क्यों भूल रहे हो कि दिव्य संविधान जो है, देवी संविधान है, वह आपके खिलाफ स्वतः कार्रवाई करना, बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। पूरा हमारा इतिहास बता रहा है, निकट का भूतकाल भी बता रहा है, दूरवर्ती भूतकाल में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्याख्याकार बैठे हुए हैं जो कहीं की जैसे भी हो, उनको जैसे मानो बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल डाले, किसी के भी खिलाफ बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मैंने ये बताया कि व्यावसायिक नीति तो गलत रखते हैं, जिसके ऊपर उनका ध्यान नहीं, और ज्योतिषियों, पंडितों, साधु संतों, महाराजों, उनके खिलाफ जो है कुछ भी टीका टिप्पणी कर देते हैं। जैन एक ऐसा उप संप्रदाय है जो सनातन धर्म से निकला हुआ। मैंने अपने वीडियो क्रमांक 1 में इसके बारे में विस्तार से बताया, और क्योंकि सनातन वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म से सहमति के साथ लगभग आगे बढ़ रहा है, अधिकांश सिद्धांत जो है वो सनातन धर्म के लेकर के जैन संप्रदाय आगे बढ़ रहा है। जैसे यम नियम, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ऐसे यम नियम सनातन धर्म से लेकर के वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए सनातन धर्म हिंदू उनका समर्थन करते हैं, उनको साथ लेकर के चल रहे हैं, प्रेम भाव बढ़ाए हुए हैं, आज भी है। लेकिन इस तरह से गलत व्याख्या करने पर आगे आने वाले समय में क्या दुष्परिणाम होंगे, आप सबको यह पता है कि शायद जैन धर्म ने भारत सरकार की सहायता से विधायिका के मार्फत अपने आप को अल्पसंख्यक भी घोषित करवा दिया। संख्या कम रही है उनकी, प्रारंभ में बहुत कम थी। सनातन धर्म के हिंदुओं के अलग अलग जातियों के लोग उसमें आकर के सम्मिलित हुए हैं, शामिल हुए हैं, जैन धर्म स्वीकार किया है, तब जाकर के थोड़ी बहुत उनकी संख्या हुई है। ये कोई मूल धर्म नहीं है, मूल धर्म तो सनातन धर्म है, लेकिन सनातन धर्म के साथ अधिकांश बातें जो है वो तालमेल खाती है, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य जैसी, जिसके कारण से सनातन धर्म उनके साथ तालमेल बनाए हुए है। तो उनको भी चाहिए कि वे तालमेल बनाए हुए रखें, बिना सोचे समझे धर्म के ऊपर या धर्म के किसी भी अंग प्रत्यंग के ऊपर प्रहार करने की कोई चेष्टा नहीं करें। बस यही है, यही सोचता कि इन सब स्थितियों को देखते हुए कि बेचारे ज्योतिषी, पंडित आदि को तो मात्र आप लोगों के द्वारा पसीजने के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। ज्योतिष की अनुचित समीक्षा करने वाले श्री जैन साहब को पता होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का जन्म होने पर उस स्थान पर ज्योतिषी विद्यमान नहीं रहता। जो उस परिवार, उस बच्चे के जन्म के माता पिता या अन्य जो पारिवारिक सदस्य है, वह आकर के बताएंगे कि हमारा बच्चा इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर हुआ, उसी आधार पर जन्म पत्रिकाएं बनती है। ज्योतिषी जन्म पत्रिका बनाता है, किसी जन्म प्रमाण पत्र को साबित या प्रमाणित नहीं करता, किसी जन्म समय को प्रमाणित या साबित नहीं करता है। यह जिम्मेदारी वह है, वह तो उन पर भरोसा करके, जातक जातिका के परिवार पर भरोसा करके उनके द्वारा दिए हुए जातक की विवरण अर्थात जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान आदि के आधार पर जन्म पत्रिका बनाता है। उसी के आधार पे आगे जाकर के वर वधू कुंडली मिलान होता है। और यदि दूसरी जातक जातिका का परिवार अथवा वर वधू का परिवार का कोई एक पक्ष अगर गलत समय के आधार पर जन्म पत्रिका बनाने के लिए कहे, तो इसके लिए ज्योतिषी का जिम्मेदार, उसका क्या बिगड़ता? इसको क्यों नहीं समझते हैं जैन साहब? एक बार तो मैंने यह भी देखा जयपुर में कि एक ही परिवार के 2 पुत्र हैं और दोनों के पुत्र की बड़ी बड़ी जन्म पत्रिकाएं बनी हुई है, संगणक के जरिए बनाई है, किसी ज्योतिषी ने बनाई है, अच्छे ज्योतिषी, और बहुत बड़ी बड़ी कंप्यूटर से बनाई हुई जन्म पत्रिका थी। बच्चों के माता पिता मेरे पास लेकर के आए, मैंने उनसे पूछा कि दोनों बच्चों का जन्म 6 महीनों के अंदर पे ही हुआ है। जो महीना उसमें लिखे हुए थे, तारीख और सन लिखे हुए थे, दोनों के बीच में अगर अंतराल निकाला जाता है, एक बच्चे के जन्म के 6 माह बाद दूसरा बच्चा जन्मा है। अरे व्यास जी ऐसी कैसी बात कर रहे हो? मैंने देख लीजिए जन्म पत्रिका क्यों लाए, छपी हुई है। उन्होंने देखा तो उस समय आश्चर्य व्यक्त करने लगे। मैंने कहा कितने साल से लेकर के घूम रहे जन्म पत्रिका को, इन जन्म पत्रिका को कितने वर्षों से लेकर के घूम रहे? किसने बताया? नहीं, आपने खुद ने नहीं देखा। व्यक्ति कहाँ पहुंच चुका है, उनके पास इतना समय नहीं है कि बच्चों की जन्म तारीख, जन्म समय आदि देखे। जो बाजार से जो वस्तुएं
पैक करके दे दी गई, ले आए। वजन नहीं देखा, किस तरह से तोला, कितना वजन था, क्या सामान है, माल अंदर घटिया या नहीं है, घर पर के ला करके दे दिया और काम में ले लिया। और यही हाल कर्म के हो रहे हैं, यही हाल ज्योतिषी के हो रहे हैं, ज्योतिष के हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? फालतू में इसका ड्रामा जो है फर्जी बड़े का ज्योतिषी को और साधु संतों पे क्यों लाद रहे? अभी वीडियो क्रमांक 3 में मैंने दिया है विस्तार से। कई वर्षों तक ये साधु संत जो है वो चरित्र हिंसा के खिलाफ वक्तव्य नहीं दे सके। क्या सत्संग करा रहे थे? कोई भी साधु संत इतनी भागवत करता है, इतने सत्संग भजन आदि करवाता है, और युवक और युवतियों के बीच में जो संबंध चल रहे हैं, शादी से पहले ही अनौपचारिक तौर पर विवाहित हो चुके हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर अधूरे कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उनके खिलाफ किसी भी सत्संग में कोई साधु संत नहीं बोला। और अब बोलने लगे तो हाहाकार उनके काफी खिलाफत करेंगे ही महिलाएं, जो चरित्रहीन महिलाएं हैं वो इनका विरोध नहीं करेंगी क्या? चरित्रवती महिलाएं जो नहीं करेंगी, जो आंदोलन कर रही है, विरोध कर रहे हैं, बोल रही है, ये चरित्रहीन थी या नहीं थी, चरित्रहीन है या नहीं है, उसी से साबित हो रहा है इसका विरोध करके मतलब चरित्रहीन है। यही हाल ज्योतिष के भी हुआ, इसलिए उचित समय पर सभी ज्योतिषियों को जो है वो अच्छी तरह से काम करना चाहिए। उनका काम केवल इतना नहीं है कि ज्योतिष को जानना, मानवीय व्यवहार अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ क्या हो। पहले गुरु कभी भी किसी को भी उसकी इच्छा के लिए हर यज्ञ नहीं करवा देता था। महर्षि वशिष्ठ ने अपने किसी एक यजमान महाराजा को मना कर दिया कि तेरे को सदैव शरीर से ऊपर जाने के लिए मैं यज्ञ नहीं करवा सकता हूँ, आप इसी शरीर से ऊपर स्वर्ग में नहीं जा सकते, शरीर बदलना पड़ेगा, ऐसा है कि मैं नहीं करवा सकता। फटकार देते थे, चाहे राजा कितना भी नाराज हुआ, कुछ भी करे। तो साहसी बनना जरूरी है। ज्योतिषी साधु संत साहसी नहीं है, निर्भीक नहीं है, डरपोक है, कायर है, सहिष्णु नहीं है, तो वो ज्योतिषी नहीं है, वो साधु संत नहीं है। क्यों मानते हो उनको साधु संत या ज्योतिषी? और मैंने अपने ज्योतिष जीवन में कई बार पाया है कि अधिकांश जनपति का गलत बनी होती है। शुद्ध जन्म समय शिक्षित और उच्च शिक्षित लोग भी अपने बच्चों का नहीं उतार रहे हैं, अथवा उचित समय पर उनको कहीं पंजीकृत नहीं करते हैं कि सुरक्षित रहे बच्चे का जन्म समय। कई वर्षों बाद परेशानी में आते हैं तब ज्योतिषी के पास जाते हैं, हम पूछते हैं कि जनपति का कहाँ है, कि नहीं है, बड़वाई नहीं महाराज, जन्म समय क्या है तो पता नहीं। और आज यहाँ तक स्थितियां हैं कि मैं कोई परिवार के पति पत्नी यदि आ जाता है, उनको पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो पुरुष महिला अपने पति की तरफ देख के पूछते अपने कितने बच्चे हैं। स्थितियां यहाँ तक पहुंच गई है, कहाँ पहुंच रहे हैं? आज पुरुष और महिला दोनों नौकरियां कर रही है, दोनों कमा रहे हैं। अरे घर परिवार में बच्चों को संस्कार कौन देगा, उनकी परवरिश कौन करेगा, कौन कर रहे हैं? उनको प्रेम कौन देगा, उनको ज्ञान कौन देगा, उन पर निगरानी कौन रखेगा? और जब 15 साल के बच्चे होते हैं तो मेरे पास आते हैं कि गुरुजी बच्चे हमारे सामने होते हैं, पिटाई करने आते हैं, मारते आते हैं। तो आएंगे नहीं क्या? कितना कमाओगे आप? यदि आप सोना कमा लेते हो 100 ग्राम 200 ग्राम, तो क्या उसको पिघला करके पियोगे? कभी पी सकते हो? कि आपके मरने के बाद वह सोना चांदी जो है कहीं ऑनलाइन ऊपर ट्रांसफर होगा, स्थानांतरित होगा? कोई बैंक अथवा कोई वित्तीय ऐसा पूंजी निवेश का कोई अभिकरण है जो इसको आप तक पहुंचाएगा? अरे आपके गले में और शरीर को पड़े हुए इन आभूषणों को जो वो दान संस्कार करते समय निकाल दिए जाते हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? हम मानवता से भटक चुके हैं, बहुत डूब जाते हुए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कलयुग में भी हम कलयुग की इन कर्तव्यों का विरोध करें। पानी में तैरते समय लहरें अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो उसका सामना करते हुए यदि हमने उस पानी को पार नहीं किया तो हम डूब मरेंगे, बुरी मौत होगी। हमें सामना करना चाहिए, लेकिन आजकल इस सामने का अभाव है।
प्रिय सज्जनों, ज्योतिष के मामले में किसी के भी द्वारा की हुई गलत टिप्पणियों से भ्रमित और दिग्भ्रमित मत होना। ज्योतिष आपका एकमात्र सहारा है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और पढ़ाई में काफी कुछ आगे बढ़ने के बावजूद भी संसार के सारे सुख सुविधा मैंने त्याग कर दी और धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष में गहराई से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ा हूँ। और ये सारा जो इसका लाभ जो आपको देना चाहता हूँ, बिना ज्योतिष के सहारे के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ज्योतिष आपका मार्गदर्शक है। मैंने अपने दैनिक जीवन के उपयोग में ज्योतिष को अपनाया है, वैज्ञानिक होने के बावजूद भी, क्योंकि ज्योतिष इतने चमत्कार बता चुका है। मेरे द्वारा की गई बढ़िया समाचार पत्र में पहले से जारी की होगी, जो आज भी प्रमाणों के तौर पर मेरे पास एकत्रित है। आप संपर्क करके उन प्रमाणों को देख सकते हैं। पुख्ता प्रमाण, विश्वसनीय प्रमाण। इसलिए ज्योतिष को मत छोड़ना, छोड़ो तो आपकी इच्छा है। कोई भी ज्योतिषी किसी के घर जाकर के, परिवार वालों के पास जाकर के नहीं कहता कि आपकी जन्मतिथि का बताओ, क्या अमुक कार्य अमुक मुहूर्त में करो, ऐसा क्यों किया, ऐसा कभी नहीं कहेगा। उसको कुछ नहीं पड़ी। ये चिंता तो आपको होनी चाहिए। और एक उदाहरण आपको और बताऊंगा, मैं अपने वीडियो क्रमांक 1 में भी बता चुका हूँ कि कथित योग गुरु बाबा रामदेव, जिनके पीछे हजारों लाखों लोग जो है वो घूम रहे हैं अनुयायी बन करके और लुटे जा रहे हैं। अब उनमें कितना ज्ञान है, क्या नहीं है, इसकी क्या कभी आपने समीक्षा की है? मैंने आज से 5-6 साल पहले नागपुर में एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए उनके बारे में पूरा विस्तार से बताया कि वह एक योगी नहीं है, योग साधक भी नहीं है, वह केवल एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशकर्ता पीटीआई है। और कैसे पीटीआई? अनुत्तीर्ण फेल पीटीआई। क्योंकि विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक पीटीआई में बच्चों की उम्र, उनके लिंग अर्थात लड़का या लड़की, पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग, उसी के आधार पर शारीरिक अभ्यास करवाता है कि कौन सा खेल लड़कियां खेल सकती है, कौन से खेल लड़के खेल सकते हैं, उम्र क्या है, किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, इस समय उक्त खेल उनसे खेलाना ठीक है अथवा नहीं है। ये तो सार्वजनिक तौर पर सबको एक जैसे आसन करवाते हैं, जिसमें उम्र पे उम्र का संपर्क और लिंग पे लिंग का संपर्क, और बीमार लोग, रोगी लोग और स्वस्थ लोग, इनमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई विभाजन उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैंने गत कई वर्षों में नहीं देखा है। और योग का मूल आधार जो है यम नियमों की व्याख्या से शुरू होता है। यम नियम से ही होता है। जो यम पर नियमों को पालन नहीं करता है वो योग की तीसरी सीढ़ी यम नियम आसन तक भी जाने का अधिकारी नहीं है। यम नियम तो इन्होंने कभी लोगों को सिखाया ही नहीं। अयोग्य योग साधक कैसे बन सकते हैं? और मैं ये भी बता चुका हूँ कि दिल्ली में बहुत बड़े कार्यक्रम में आशीर्वाद के समय में हजारों लोग जब बैठे हुए थे और रामदेव जी स्टेज पर मंच पर बैठे हुए थे और दिल्ली की पुलिस उनको पकड़ने के लिए गई अपने पुलिस जाब्ते के साथ, और जैसे इन्होंने देखा तो वहां से कूद करके वे भाग गए। कि लालू प्रसाद यादव उनके इस आसन को कुदासन कहते हैं कि सारे आसन तो पूरे हो गए, लेकिन एक कुदासन बाकी था तो दिल्ली की धर्म सभा में उन्होंने कर दिखाया। इतना ही नहीं, पुलिस से बचने के लिए उन्होंने कहीं इधर उधर छिप करके सलवार कुर्ते पहने ताकि पुलिस पकड़ नहीं सके, पहचान नहीं सके। और फिर भी ये पकड़े गए। पुलिस ने पकड़ के सलवार कुर्ते में पकड़ करके उनका चित्र फोटो जो है वो दूरदर्शन पर उस समय दिल्ली पुलिस ने दिखाया। अरे योगी तो ठीक है, योग साधक भी नहीं, कहा गया उनका योग का योग की सिद्धियां, योग का चमत्कार। योग अष्ट सिद्धियां देता है, अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियां देता है। मैं तो कहता हूँ कि पकड़े नहीं गए होते तो भी मैं उनका सफल मानता कि चलो योग नहीं सफल है, लेकिन सलवार कुर्ता पहनने के बाद भी पकड़े गए। और अब कुछ वर्ष पहले ये कह रहे थे, खुद कह रहे थे, ज्योतिषी कहता है कि शनि चढ़ गया, उनके शनि का पूरा में शनि चढ़ गया,
अरे शनि कभी चढ़ सकता है क्या किसी के ऊपर? शनि तो बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा ग्रह है। किसी इंसान के ऊपर चढ़ेगा तो किचन नहीं जाएगा, वो क्या बचेगा? इस तरह की ज्योतिष की व्याख्या कर रहे हैं। अरे क्या आपको हिंदी भी आती है कि नहीं? यदि कहीं किसी कोई व्यक्ति यह कहे हिंदी में, कई जगह मिलेंगे कि उस पर क्रोध सवार हो गया, उस पर गुस्सा सवार हो गया, गुस्सा चढ़ गया, तो इसकी क्या व्याख्या करेंगे, क्या अर्थ निकालेंगे? अरे अंग्रेजी का एक सवाल लेने जा रहे थे कहीं पर और वह अंग्रेजी बोल नहीं पाए, तो चंद मिनटों में वे हंसते हुए बाहर निकल गए कि मेरे को अंग्रेजी बोलना नहीं आ रहा। तो कम से कम हिंदी तो जाने। शनि चढ़ गया से क्या तात्पर्य है? क्या कुछ जानते हैं अथवा नहीं जानते हैं? ज्योतिष की इस तरह से ज्योतिष का उपवास करते हैं और लेकिन आपकी शनि चढ़ी गया। आपने देखा होगा कुछ माह पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको एक प्रकरण की अवमानना करने के मामले में काफी उनकी खिंचाई की। कोई अन्य न्यायाधीश होते तो उनको सजा पूरी देते थे, लेकिन बार बार बचने का उपाय दिया। उन्होंने क्षमा मांगी। क्षमा मांगना कैसे होता है वो भी ये नहीं समझते। जब रुपये कैसे गिनना है, व्यापार करना है, तो क्षमा याचना कैसे की जाए यह भी बहुत नहीं जानते हैं। तो क्षमा को भी उन्होंने माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने मना करके कि क्षमा ऐसे मांगी जाती है। क्षमा के विज्ञापन क्या समाचार पत्रों में ऐसे दिए जाते हैं, इतने छोटे अक्षरों में। ये हालत शनिदेव ने उनके किए। अब उनसे पूछो कि शनि उनके ऊपर चढ़ा या नहीं चढ़ा। और अभी देश में विभिन्न न्यायालयों में, विभिन्न स्तर के न्यायालयों में उनके कई प्रकरण अभी भी लंबित और विचाराधीन है। अरे उनके अनुयायी बन रहे हो, योग के मामले में, आयुर्वेद के मामले में कम से कम इतना सोचो कि हमारा आयुर्वेद जो है पुराना, उस तरफ वो ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वेद कहता है कि अमुक जड़ी बूटी कौन से नक्षत्रों में आहूत करके आमंत्रण उसको दिया जाता है, किस मंत्र से, किस मुहूर्त में उसको कैसे लाई जाती है। क्या आयुर्वेद ये कहता है नहीं कहता? उसमें ज्योतिष है या नहीं है? तो फिर ज्योतिष का उपवास क्यों कर रहे हैं? क्या इसलिए कर रहे हैं कि ज्योतिष नहीं जानते हैं? क्या ज्योतिष को नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, इसलिए उपवास कर रहे हैं? प्रिय सज्जनों, हर बात को गहराई से समझो, चाहे कोई बुद्धिजीवी हो, चाहे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई साधारण व्यक्ति हो, हर एक की बात को महत्व दीजिए और अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करो। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, समझने के लिए हम यदि समय देंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो हमारी वह बुद्धि निरर्थक होगी। इसलिए जो है वो हर मामले में काफी सोच समझ करके आगे बढ़ना है। ज्योतिष को अपना करके उसका पूरा फायदा लेना है। और ज्योतिष व आयुर्वेद को किनारे करने के बाद ज्योतिषी और वैदिक की सूट देना भी यदि भूल जाओ तो उसको आप आयुर्वेदिक वैद्य या आयुर्वेद के मामले में दर्शक अथवा उसको योगी या योग गुरु कैसे मानो, क्यों मानते? आज देश भर में जो है आधुनिक विज्ञान के कारण से एक गरीब व्यक्ति जितना कुंठित हुआ है कोई नहीं हुआ। आधुनिक विज्ञान करते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान के कभी नुकसान के बारे में कभी आकलन किया है? आज गांवों में हर जाति के गरीब किसान को जाकर के पूछिए कि क्या कमा रहा है, उसकी क्या स्थिति। ट्रैक्टरों ने, ट्रैक्टर्स ने, रासायनिक उर्वरकों ने, फर्टिलाइजर्स ने उनके क्या हालत की है? क्या कोई लाभ बचता है, लाभांश बचता है खेती करने के बाद? उनका समय, दम और श्रम सब बेकार जाते हैं। फल समाप्त कर दिए गए, बेल समाप्त कर दिए गए, बेलगड़ियां समाप्त कर दी गई, खलियान समाप्त कर दिए गए। तो शुरू में तो उनको भी अच्छा लगा, लेकिन आज की स्थिति में पहुंच गए। आज एक किसान के पास जाकर के उनके मानसिक स्थिति का आकलन किया जाए, आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाए, उसके कृषि व्यवसाय का आकलन किया जाए। अब दूसरी बात ज्योतिष के मामले में आपको जो समझनी है
कि ज्योतिष एकमात्र कोई भविष्यवाणियां करने का शास्त्र नहीं है। आप अच्छी तरह से ये समझ लो कि आप मान लो कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ, राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, 200 सीट है, 200 विधायकों को निर्वाचित करना है और हर 200 क्षेत्रों से अलग अलग उम्मीदवार खड़े हुए हैं। मान लो मैंने किसी राजस्थान विधानसभा के चुनाव के समय में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी कि अमुक 5 स्थानों पर अमुक प्रत्याशी विजयी होंगे और 10% यदि वो भविष्यवाणी सही हो गई तो क्या होगा? सब दौड़ पड़ेंगे मेरी तरफ, मेरा दैनिक जीवन जीना दुर्भर हो जाएगा और मुझे कुछ सम्मान देंगे, कुछ दम देंगे। ज्योतिष ऐसी अनुमति देता नहीं है। ज्योतिष तो बीच बीच में चमत्कार बताता है और एक स्थिति ऐसी आएगी, अगर 2-3 चुनाव मैंने ऐसी भविष्यवाणी की, अन्य किसी ज्योतिषी ने ऐसी भविष्यवाणी की, तो राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग क्या कहेगा कि अब चुनावों का खर्चा करने की और समय धन श्रम बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। उस ज्योतिषी से पूछ लो कि राजस्थान विधानसभा में कौन कौन व्यक्ति जो है वो एमएलए विधायक बन करके बैठेंगे। क्या ये स्थिति नहीं आएगी? तो क्या ये उचित है, न्यायोचित है, धर्मोचित है? कतई नहीं। इसलिए ज्योतिष कभी कभी जो है वो कुछ चीजों का संकेत देता है ताकि आप ज्योतिष का उपयोग कर सकते, ज्योतिष का उपयोग करते हुए उसका लाभ लेते हुए आगे बढ़ते। दूसरे ज्योतिषी जो ज्योतिष को बिगाड़ रहे हैं उससे भी आपको बच करके रहना। और मैं तो उन ज्योतिषी को भी कहूंगा कि ज्योतिष को बदनाम क्यों कर रहे हो। आज से कुछ वर्षों पहले एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी ने राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में एक लेख के रूप में भविष्यवाणी की, जिसमें 4-5 राजनेता जिनके देश के मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी, अलग अलग राजनीतिक दलों के, उनकी जन्म कुंडलियों की व्याख्या की और शीर्षक था राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन। सारा मैंने वह पूरे उस बड़े समाचार पत्र का आधा पत्र पूरा पढ़ा और अंत में निष्कर्ष में वह ज्योतिषी जो वो लिख रहा है कि ठीक तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन 200 विधायकों में से कोई भी एक होगा। कितना हास्यास्पद मामला है। ये तो आम जनता जानती है, आम जनता जानती है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जानता है। लेकिन उससे तो और बड़ा आश्चर्य हो गया, भगवान ने उसको भी विफल कर दिया। 200 विधायकों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा ये तो हमको जानता है, लेकिन वो भी इस साल नहीं होने दिया। उस समय राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, जो कि उस समय 200 विधायकों में से एक नहीं थे। उस समय वो संसद में लोकसभा के सदस्य थे, सांसद थे, विधायक नहीं थे। उन 200 में लगे थे। ये पहली बार ऐसा हुआ। उस ज्योतिषी की उस भविष्यवाणी जो कि आम व्यक्ति भी जानता है, उसको विफल करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। और मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 माह के भीतर चुनाव लड़ करके अशोक गहलोत विधायक बने। तो प्रिय व्यक्तियों, सज्जनों, धर्म प्रेमियों, ज्योतिष प्रेमियों, समझा करो कौन क्या दे रहा है, किस लिए दे रहा है और क्या हो रहा है और क्या बर्ताव हमको करना चाहिए। आज के समय में प्रतिभाओं का कहीं कोई मूल्यांकन नहीं रह गया, कोई आकलन नहीं रह गया है, कोई महत्व नहीं रह गया। प्रतिभा को खुद को ये लिख के देना पड़ेगा कि हमको सम्मानित करो। आज कई ऐसे न्यास है, सरकार है जो कई मामलों में सम्मानित करती है, तो हमको खुद को लिख करके भेजना पड़ेगा कि हम सब प्रतिभाशाली है, हमारी ये उपलब्धि हमको सम्मानित करो। ये कोई अच्छा ज्योतिषी, अच्छा व्यक्ति, अच्छा योग्य व्यक्ति, अच्छा प्रतिभा व्यक्ति, अच्छा साधु संत, अच्छा शिक्षक, अच्छा चिकित्सक ये काम नहीं करेगा। ये मांग नहीं करेगा कि मेरे को सम्मानित करो। आज वर्तमान समय में सामाजिक संचार माध्यमों के कई एंकर, कई समाचार संचार माध्यम जो है खूब चिंता है। अरे ज्योतिषी कहाँ गए थे जब अहमदाबाद में
बहुत बड़ी भयानक दुर्घटना हो गई, उन्होंने भविष्यवाणी क्यों नहीं? अरे ज्योति जी तुम्हारा गुलाम है क्या? तो ज्योति जी भगवान है क्या? ऐसी भविष्यवाणी अगर कर देता तो वो तो भगवान है। और उनको आप उस भगवान को समझोगे क्या? मान लो ऐसी भविष्यवाणी कर दे, क्या उसको भगवान मानोगे? उसको क्या महत्व दोगे? उसका क्या मूल्यांकन करोगे? क्या सम्मान दोगे? वर्तमान समय में कोई देता है? क्यों करेगा? भगवान को अपनी सृष्टि चलानी है नियम से। क्या कहीं किसी को कोई मारना नहीं है क्या? क्या अपराधी करेगा उसको कोई माननीय न्यायालय जो उसको सजा नहीं देगा? आजीवन कारावास या मृत्युदंड नहीं देगा? उसका वकील कैसे बताएगा? क्यों बताएगा? जब न्यायाधीश क्यों बताएगा? सजा नहीं देगी क्या? प्रकृति में जितने खराब काम कर रहे हैं तो क्या मरेंगे नहीं क्या? उनकी मृत्यु नहीं होनी है? उनको सजाएं नहीं मिलनी है? आग से नहीं जलेंगे? बीमारी से तड़पेंगे नहीं? समझना होगा कुछ भी बात करने से पहले। उन सामाजिक संचार माध्यमों के मूर्खों के अनुयायी मत बनो। अमुक केदारनाथ में अमुक दुर्घटना होने वाली थी, भूस्खलन होने वाला था, अमुक जगह भूकंप आने वाला था, तो पहले से भविष्यवाणी क्यों नहीं की? अरे ज्योतिष भविष्यवाणियों का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष को मार्गदर्शन समय आने पर देता है, उसका उपयोग करो। भविष्यवाणियां भी इसमें होती है, जहाँ करनी होती है वहां कर दी जाती है। मैंने आज से करीब 7-8 साल पहले अर्थात सन 2017-18 में इसी व्यास आश्रम से एक बहुत बड़ी सार्वजनिक सभा में 10 भविष्यवाणियां की थी। उसमें एक भविष्यवाणी यह भी थी कि अगले दशक में कई संख्या में भारी विमान दुर्घटना होंगी और महाभूकंप आएंगे, और उसके बाद आगे बहुमंजिली इमारतें नगरों और महानगरों में भूकंप के कारण से गिरेंगी। बोलो क्या हो गया? कौन कहता नहीं किसी कोई बड़ी? क्या दे दोगे आप? अरे मैं कहता हूँ मुझे नहीं, धर्म को मानो, ईश्वर को मानो, इस सही भविष्यवाणियों को समझो। तो ईश्वर को मानो, ज्योतिष को मानो, धर्म को मानो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो यही चाहिए कि ईश्वर की पूजा करो, धर्म को मत करो, धर्म को केवल स्वार्थ के कारण से मत करो, निस्वार्थ करो, भगवान के प्रति प्रेम रखो, भक्ति रखो। हमें तो ये चाहिए, हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। कई वर्षों पहले गुजरात में जब कच्छ भुज का शायद भूकंप आया सन 2001 में 26 जनवरी के दिन, उससे पहले गुजरात के एक ज्योतिषी जी ने भविष्यवाणी कर दी थी क्या इतने दिनों में या काउंटी में जो भूकंप आने वाला, और अगली भविष्यवाणी फिर करने का प्रयास किया तो गुजरात उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश ने उनको रोक दिया कि जनता को भयभीत करने की जरूरत नहीं। बोलो आप कहते कि भविष्यवाणी क्यों नहीं? कौन सी भविष्यवाणी, किसके लिए और क्यों? आज एक ज्योतिषी सैकड़ों हजारों भविष्यवाणियां करता है, तभी लोग हजारों लाखों की संख्या में उनके पास जा रहे हैं। कोई लोग भूल गए क्या? बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत बुद्धिमान होता है, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से भी ज्यादा बुद्धिमान होता है। ये सब लोग जा रहे हैं कहीं कहीं कुछ पा रहे हैं, ये तो कौन जाएगा? इसलिए सामाजिक संचार माध्यमों अथवा अन्य कोई साधु संत भी हो जो ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते और ज्योतिष की निंदा करते हैं, यह उचित नहीं है। ज्योतिष वेदांग है, हमारे धर्मशास्त्रों में एक अभिन्न अंग है, उसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। अनंत ब्रह्मांड में ज्योतिष जितना समझाता है, एक स्थान पर बैठ करके बंद कमरे में दूसरा कोई नहीं समझा सकता है। और इसी संबंध में इसका और कोई उदाहरण देखना चाहोगे आप? तो मैं एक बात और बताता हूँ कि आज से 5000 साल पहले महाभारत काल के समय में जब पांडुपुत्र सैनिक टिकाज्ञानी बन रहे थे और बन गए, उस समय मौजूद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने उनको पाबंद कर दिया। कैसे आप टिकाज्ञानी बन गए हो, भूत वर्तमान और भविष्य को जान सकते हो, एक एक घटना उस घटना को बारीकी से देख लोगे आप,
लेकिन मैं आपको पाबंद करता हूँ कि आप किसी को कुछ भी बताएंगे नहीं, और व्यक्ति जो पूछेगा उसी को उतना बताना, बिना पूछे किसी को नहीं बताएंगे कि ऐसा होने वाला है। किसी पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति भी बैठे हुए, तुमको आप ये नहीं बताओगे कि पेड़ भी गिरने वाला है। यदि कोई पूछ ले कि क्या ये पेड़ गिरने वाला है, तो आपको सही बताना है, और सही भी उतना ही बताना है जितना पूछा जाए। कोई व्यक्ति कहे कि पेड़ गिरने वाला है, तो आपको कहना है कि गिरने वाला है, उसने समय नहीं पूछा मत बताओ। फिर यदि कोई व्यक्ति कहे कि किस दिन या कितने बजे गिरने वाला है, बहुत ही बता, वो जितना पूछा उतना बता, ये नहीं बताना कि इसके नीचे कितने मरेंगे। कोई व्यक्ति और पूछे कि कितने मरेंगे, वो बताना है। इस तरह से पाबंद किया था, क्योंकि ये विज्ञान जो विशाल ज्ञानी होता है वो तो जो भगवान होता है। अरे आप एक ज्योतिषी को भगवान के रूप में, एक भविष्यवक्ता को भगवान के रूप में कल्पना कर रहे हो कि ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, कौन हो तुम कहने वाले? आपका गुलाम है क्या वो व्यक्ति? वह तो धर्म को समझ रहा है, ज्योतिष को समझ रहा है, ईश्वर की चरण कृपा समझ रहा है। उस धर्म का, धर्मशास्त्र का अनुपालन करेगा कि आपके कहने से आपके आदेशों का अनुपालन करेगा। ज्योतिष के संदर्भ में जितना भी संभव था मैंने इसीलिए ये सब जो है वो लिपिबद्ध किया है। और ये अच्छी तरह से समझ लो कि जन्म पत्रिका देखने के बाद एक व्यक्ति को कहा गया कि 1 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी, 1 वर्ष में मृत्यु होने वाली है। दूसरे चरण के व्यक्ति को कहा गया कि करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाएगा, कर्जे में डूबेगा। तीसरे व्यक्ति को कहा गया कि चुनाव हार जाएगा तथा आशाएं धूमिल हो जाएगी। 5वें व्यक्ति को कहा गया कि बहुत बड़ी भारी वाहन दुर्घटना होगी। 6ठे व्यक्ति को कहा गया कि स्नेह बंधन मुक्त युक्त परिवार में अप्रत्याशित रूप से, स्नेह बंधन युक्त परिवार में अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ा क्लेश पैदा हो जाएगा। सभी 6 लोग ज्योतिषी से पूछते हैं कि इसको रोकने का क्या उपाय है। कोई घटना भविष्यवाणी सुनने के बाद व्यक्ति भी पूछेगा कि इसको रोकने का क्या है। महाराज जब भविष्यवाणी कर दी, क्या बीमार हो जाएंगे, दुर्घटना हो जाएगी, क्या रोकने का प्रयास है? तो ज्योतिषी को समझना पड़ता है कि क्या ये फल जो हो रहा है, दुष्परिणाम, वो दृढ़ फल है अथवा अदृढ़ फल, उसी के आधार पर इसको कहना पड़ेगा। वैसे ज्योतिषी, सभी ज्योतिषियों का ज्योतिष का निर्देश है कि कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं करे जिसको बदली नहीं जा सकती, और जिसके कारण से व्यक्ति भयभीत हो जाए, विवेक से भविष्यवाणियां करे, कि उसको बताने लायक भविष्यवाणी कोई कही जाए, अन्यथा नहीं कही जाए। स्पष्ट है कि हर कोई व्यक्ति ज्योतिष के माध्यम से 100% समाधान चाहता है। अधिकांश ज्योतिषी इन परिस्थितियों में अनुचित लाभ लेने की फिराक करते हैं, और ऐसी परिस्थितियों का दुरुपयोग करना भी कई ज्योतिषी काम करते हैं, दुरुपयोग करने का काम करते हैं। लोगों से पैसा लेने का, कुछ फायदा, अनुचित फायदा लेने का भी प्रयास करते हैं, जो कि गलत नहीं करना चाहिए। तो दृढ़ और अदृढ़ फल को समझते हुए जो ज्योतिषी भविष्यवाणियां करेगा और जितनी नियमानुसार की जानी चाहिए उतनी करेगा, तभी वह सही ज्योतिषी होगा। अदृढ़ फल को बदला जा सकता है। आदि जगत में शंकराचार्य के मामले में भी आपको पता होगा कि ज्योतिषियों ने जन्म होते भविष्यवाणी की कि व्यक्ति 8वें साल या बच्चा 8वें साल मर जाएगा। यदि 8वें साल किसी कारण से जिंदा रहा तो 16वें साल मरेगा, 16वें साल किन्हीं उपाय से जिंदा रहा तो 32वें साल तो मर ही जाएगा, 32वें साल तो माता जी की गोद में रखने पर भी नहीं बचेगा, 8वें साल संन्यास लेकर के बचे, 16वें साल वेदों उपनिषदों आदि के ऊपर वाक्य लिखे, समाज की सेवा के लिए काम किया। इस बहुत बड़े महती पुण्यकारी के कारण से, पुण्य के प्रभाव से बचे। 32वें साल उनको कोई नहीं बचा सकता था, उनकी आयु पूरी हुई, वह दृढ़ फल था आयु पूरी होने का, और उनका स्वर्गवास हो गया, ब्रह्मलीन हो गया। आज स्थिति आई है कि परिजन जो पारिवारिक सदस्य बहुत ही तत्परता से काम करते हैं। जैसे अन्य ज्योतिषी के पास जाते हैं और जवाब देते हैं, वैसे अच्छे ज्योतिषी के पास भी तुरंत जवाब दे देते बिना सोचे। यदि कोई अच्छा ज्योतिषी जन्म पत्रिका देखने के बाद कहे कि आपके बच्चे के काल हो गए, तो तपाक से फोन करते उसकी शांति हमने करा दी। अरे भाई, शांति करा देने से ही सब कुछ थोड़ा हो जाएगा, शांति कराने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। शांति कराने से ये होगा
तो इसकी आयु जो है वो कुछ बढ़ जाएगी। क्या बहुत बड़ी घटना नहीं होकर के काम होगी, कुछ दिन तो होना ही है, भले उपाय करा दीजिए। और उपाय कैसे किए गए बहुत किसको पता, करने वाला ही जाने वाला, करवाने वाला जाने, किससे कराया कैसा कराया। और ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जिस ज्योतिषी के या जिस पंडित के काल सर्पयोग है वह दूसरे अन्य किसी व्यक्ति के काल सर्पयोग की शांति करवाने के लिए उसके साथ नहीं जाए, बल्कि शांति भी नहीं कराए, अन्यथा उसकी भी अकाल मृत्यु हो सकती है। और महामृत्युंजय मंत्र तो भी बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत गंभीर खतरनाक अनुष्ठान है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर ब्लड में आ चुकी है, ब्लड फॉर्म में आ चुकी है कि अन्य समय अब उसको मरना ही है, और उसको बचाने के लिए कोई पंडित जी महामृत्युंजय मंत्र जब बहुत धर्मशास्त्र विधि से शुद्ध रूप से कर रहा है, तो हो सकता है कि वह पंडित जी मर जाए, उस अनुष्ठान पूरा नहीं होता है। अथवा वह व्यक्ति पंडित जब इतना बीमार हो जाए कि उस अनुष्ठान को पूरा नहीं करता। तो अनेक उपाय ज्योतिषों में लिखे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिषी उपयोग नहीं करते हैं, उपयोग भी करते हैं, करवाते हैं, लेकिन विवेक से काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अनेक दुर्घटनाएं जो मैं कर चुका हूँ आश्चर्यजनक रूप से सही पड़ी है। इसी वजह से ज्योतिष को छोड़ा नहीं जा सकता है, ज्योतिष को थामे रखना है। ज्योतिष, यदि आप रात के समय कहीं जा रहे हैं और आपके पास रोशनी के लिए कोई टॉर्च या मोबाइल फोन आदि नहीं है तो खतरा है, बहुत बड़ी कमी है। इसी तरह से ज्योतिष भी आपके जीवन का अभिन्न अंग है, आपका एक बहुत महत्वपूर्ण सहारा है, विशिष्ट सहारा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन कैसे उपयोग में लेना है ये भी आपको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। दूसरा ये है कि भविष्यवाणी की बात जहाँ तक है, अगर कोई भविष्यवाणी सही पड़ती है तो जैसा कि मैंने बताया बहुत बड़ा चमत्कार है। ज्योतिष एक निर्देश और देता है कि जो व्यक्ति अनिवार्य मानव धर्म का पालन नहीं करता अपने जीवन में, उसको कोई ज्योतिषी मार्गदर्शन नहीं किया जाए। ज्योतिष का लाभ देने का प्रयास मत करना। जो व्यक्ति अनिवार्य मानव धर्म का पालन नहीं करता है, अर्थात वर्ण व्यवस्था के साथ अपने अंतर्जातीय अंतर सांप्रदायिक विवाद से नहीं बचता है, पारिवारिक सदस्य को नहीं बचाता है, और पारिवारिक सदस्य अगर काफी विद्रोह करे तो इससे संबंध नहीं तोड़ देता है। दूसरा, मांसाहार मांस में भी अंडा खाता है व्यक्ति, तो वह भी अनिवार्य मानव धर्म को तोड़ रहा है। और तीसरा, चरित्र हिंसा, अमर्यादित किसी भी प्रकार की चरित्र हिंसा करता है, तो तीसरा अनिवार्य मानव धर्म। इन तीनों को तोड़ने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का ज्योतिषी लाभ या धर्मशास्त्र लाभ देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा ज्योतिष बदनाम होगा, वह ज्योतिषी बदनाम होगा, वह साधु संत या गुरु बदनाम होगा। इनसे बचने का प्रयास सभी ज्योतिषियों और साधु संतों को करना है, इस बात को ध्यान में रखना। क्योंकि ज्योतिष अपने आप में एक चमत्कार है। जिस व्यक्ति के ज्योतिष में जीवन में सही पड़ जाए तो एक बार वो हतप्रभ हो जाएगा और भगवान को मानने लगेगा, ज्योतिष को मानने लगेगा। लेकिन उस व्यक्ति के पापों का संग्रह बहुत ज्यादा है और भगवान उसको नहीं चाहता कि उसने बहुत बड़े बड़े कार्य खराब काम किया और अनिवार्य मानव धर्म का भी पालन नहीं किया है, दूसरे मानव धर्म से दूर रहे, तो भगवान चाहेगा कि वह मेरा पुजारी नहीं बने, मुझे छोड़ दे। इसलिए ऐसा ज्योतिषी चमत्कार उसके सामने नहीं होने देगा। ज्योतिषी को वह कहता है कि ज्योतिषी इसके बारे में कोई सही भविष्यवाणी मत करना, हो सके तो झूठी भविष्यवाणी कर दे, ताकि मेरे से नहीं जुड़े, ज्योतिष से नहीं जुड़े, धर्म से नहीं जुड़े, जब उसने मानव अनिवार्य मानव धर्म का उल्लंघन किया है या पात्र ही नहीं ले गया है। धर्म के दरबार में आने का, हमारे पैरों में आने का पात्र ही नहीं ले गया, युग भी नहीं ले गया, पात्रता रद्द हो गई। इसलिए ज्योतिषियों को इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कोई भी चमत्कार जो व्यक्ति के मानव जीवन को एकदम बदल सकता है, इसलिए अनिवार्य मानव धर्म बहुत जरूरी है। और मैं इसके बारे में पहले वर्णन कर चुका हूँ, मैं पहले वाले वीडियो में भी लिख चुका हूँ कि ICN अर्थात अंतरजातीय अंतर सांप्रदायिक विवाह यदि कोई होता है तो उससे बचना है। वर्ण व्यवस्था को ध्यान रखना, जाति को नहीं रखना। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जाति और उपजाति का हमने बनाएंगे। इसलिए वर्ण को मुख्य जाति भी कहा जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता आदि जो है वो सभी ग्रंथ इसके प्रमाण छोड़ रहे हैं, दे रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकाशित कर चुके हैं। संचार माध्यमों के तौर पर हम विचार करें, संचार माध्यमों पर भी जो सामाजिक संचार माध्यम है उनके ऊपर भी विचार करें। उसमें कई संवाददाता या उसको होगी
संपादित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, प्रचारित कर रहा है, उनमें अधिकांश लोगों की बुद्धि काफी कम है, अर्ध शिक्षित अथवा अल्प शिक्षित है। जैसे आजकल कई भागवत कलाकार बन गए रुपया पैसा कमाने के लिए, कोई रोजगार नहीं मिला, कोई योग्यता नहीं है, तो धर्म का सहारा ले लो और लोगों को मूर्ख बना करके रुपया पैसा कमाओ, सत्संग कराओ, भला दिखाओ, तो रुपया पैसा कमाने लगते हैं। ऐसे ही वैभव सामाजिक संचार माध्यमों में भी कई लोग घुसे हुए हैं। उनके करतूतों को बारीकी से देखो, अच्छी तरह से समझने का प्रयास, उन्हें पहचानने का प्रयास। और ये ऐसे फर्जी जो संवाददाता है, समाचारदाता है, वे काफी अराजकता फैला रहे हैं, प्रतिभाओं के साथ कुठाराघात में। एक सामाजिक संचार माध्यम ने बागेश्वर धाम के पंडित वीरेंद्र शास्त्री के बारे में कुछ माह पहले कह दिया कि विदेश गए थे, इतना महंगा चश्मा पहना था, इतना महंगा कपड़ा पहना था, उनकी कीमत इतनी है। अरे उनको, और फिर कहता है कि ऐसा कहने पर क्या मरते हो, क्या साधु संत को ऐसा बोलना चाहिए, तो नहीं बोलेगा तो क्या तेरी पूजा करेगा? क्या तुमने पैसा दिया है उनको महंगे चश्मे लाने का, महंगा स्वेटर पहनने का, जो भी कुर्ता पहना है उसका रुपया पैसा क्या तेने दिया है? उस बागेश्वर धाम को क्या तेने कोई चंदा दिया है? तुम कौन होता है इन बातों की व्याख्या करने? फिर व्यक्ति कोई नपुंसक थोड़ा है, वो बोगलाएगा नहीं क्या? क्या तुम बता सकता है इसको? तुम कौन होता है? तो ऐसे व्यक्ति की मैं निंदा करता हूँ, जिनको यही पता नहीं कि समाज को किन बातों से फायदा हो सकता है, किन बातों को प्रकाशित करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ये विवेक ही नहीं है उनमें। अभी मैंने देखा कि स्वामी अनिरुद्धाचार्य ने जो है वो महिलाओं में बढ़ती चरित्रहीनता के बारे में कुछ वक्तव्य दिया, तो कुछ बदमाश चरित्रहीन सामाजिक संचार माध्यम खड़े हो गए, महिलाओं को पकड़ के ला रहे हैं। महिला नहीं कहती तो उनको कहने के ऐसा कहो, उसके प्रमाण है मेरे पास। सामाजिक संचार माध्यमों को पहले उनके पास माइक ले जाता है, किसी लड़की के पास, वो बोलती नहीं आपका क्या कहना है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। मतलब सरकार है, देश में चरित्रहीनता, अश्लीलता को सार्वजनिक तौर पर फैला रहे हैं, इसके लिए दोषी है। और मैंने अपने वीडियो क्रमांक 3 में यह बताया कि सरकार को, कार्यपालिका को विधायिका के माध्यम से, संसद के माध्यम से ऐसा कानून बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कारावास की सजा हो, ऐसा विधेयक पारित करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। यही स्वतंत्रता है उनकी। एक किसी ने कुछ कहा तो कुछ कह रहा है कि उनके सिर में जूते मारो। अरे जूते मारो ना, मार के दिखाओ, कोई सरल कार्य है क्या? कहने से मात्र से क्या हो जाएगा? तुम्हारी वाणी तो वैसे ही कलुषित है, तुम्हारी वाणी तो वैसे ही गंदी है, उस वाणी से कुछ भी बोलो, उसी में संतोष कर लो, जूते मारने की हिम्मत है क्या? अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ज्योतिष के मामले में कि मैं अपने वीडियो क्रमांक 1 में भी बता चुका हूँ कि एकमात्र कोई अगर धर्म है मनुष्य के लिए तो सनातन धर्म है, वैदिक धर्म। उससे प्रमित करने वाले खरपतवारों से, जैसे मुख्य फसल होती है गेहूं की आपने चने की, उसके साथ कई खरपतवार उग जाते हैं, उन खरपतवारों को मत बढ़ने दो, अन्यथा वो गेहूं की फसल को, चने की फसल को बर्बाद कर देंगे। और ऐसा कई वर्षों तक होता रहा तो उसका बीज भी गायब हो जाएगा, गेहूं और चने। अरे उस खरपतवार को तो पशु पक्षी भी नहीं खा रहे, ये तो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए प्रकट हुए हैं। तो सनातन धर्म जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा संप्रदाय है और संप्रदाय की वृक्ष है, उसको खदेड़ने के लिए, उसको हानि परेशानी पहुंचाने के लिए दूसरे कई खरपतवार रूपी संप्रदाय खड़े हो गए। ये सब संप्रदाय कहाँ गए थे ये? क्या उनको पता है कि मानव जीवन और ये ब्रह्मांड कितने वर्षों से चल रहा है? क्या कुछ दशकों और कुछ शताब्दियों का मानते हैं, कुछ सहस्राब्दियों का मानते हैं? अरे आपका संप्रदाय पहले कहाँ था?
हमारे वेद पुराण तो पहले से चले आ रहे हैं। पुराना इतना बड़ा इतिहास बता रहे हैं, हजारों लाखों साल पुरानी बातें बता रहे हैं। तुम्हारा आदित्य संप्रदाय संस्थापक ही अभी शताब्दी में आया है या गई शताब्दी में आपका संस्थापक आया जिसने उस संप्रदाय खड़ा किया। क्या ला दिया उसने जनता को, क्या दे दिया उस संप्रदाय? 3 खरपतवारों को काट फेंको, उनके अनुयायी मत बनो। उनका अनुयायी बनने से बहुत मुश्किल होगा, नुकसान होगा। ऐसे कई संप्रदाय के अनुयायी जो है वो बन गए और धर्मशास्त्र की गलत व्याख्या करते हैं। क्या हमारे संस्थापक ने, हमारे संप्रदाय के प्रवर्तक ने ये किया वो, उनका काम यह है कि धर्म पर चलो। क्या पूरी पृथ्वी पर आप चरित्रहीनता का साम्राज्य फैलाना चाहते हो? क्या सब मनुष्य को पशु पक्षी बनाना चाहते हो? किसी से भी शादी कर ले, 10 से शादियां कर ले, 3 से कर ले, लड़का कर ले, लड़की कर ले। जैसे मुक्त यौनाचार विदेशों में चल रहा है, वही संस्कृति भारत में ला रहे, तो भारत का आजाद क्यों कराएगा? उस भारत में भी यदि वही विदेशवादी अपप्रगति और विकृतियां लाना चाह रहे हो तो भारत देश को आजादी क्यों दिखाएगी? उस आजादी में क्यों बोल रहे? वापस गुलाम हो जाओ, चले जाओ विदेशों में, वहां ज्यादा कमाई, ऐसा लोग कह रहे हैं। वहीं रहो, बच्चों को भी वहीं जन्म दो, वहीं बनवाओ, वहीं बढ़ाओ, वहीं पढ़ाओ। ये वो संप्रदाय बड़े खराब हुए हैं और अपना वर्चस्व जो है स्थापित करने के लिए लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं। ये वृक्ष को, मूल वृक्ष को जैसे फूल में लगता है होती है, बेल होती है, बढ़ती जाती है। आपको मूल वृक्ष का पेड़ का तना ही नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे उसकी शाखाएं और प्रशाखाएं नहीं दिखाई देगी, इतना घेर देगी। तो कहां से पहचान पाएंगे? युग तो हो रहा है धर्म, क्योंकि कलयुग में हमें सामना करना है। सब छोड़ करके किसी भी प्रकार की हानि परेशानी सांसारिक है उसको भुगतते हुए भी हमको उसका सामना करना है। ये मुख्य फसल जो है उनके सारे पोषक तत्वों को, उर्वरकों को, खाद्य के वस्तु आदि सबको हजम कर रहे हैं और मूल फसल को पल्लवी, पुष्पी, फलित और शाखित होने से रोक रहे हैं, उसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं। जनता की नजरों से मुख्य फसलों को, मुख्य पेड़ पौधों को छिपा रहे हैं और अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित करके प्रदर्शित कर रहे हैं। इसलिए प्रिय सज्जनों का युग में इस प्रकार की दुर्दशा पैदा होने का जो वर्णन है वो कलयुग के प्रारंभ से है। आज से 5000 साल पहले से बल्कि और ज्यादा पहले से ये उसका वर्णन है। कोई अभी की स्थितियां देख करके कोई ग्रंथ नहीं कह रहा कि ये स्थितियां पैदा हो सकती है। इसलिए आपको धर्म में किस तरह से मदद करनी है, धर्म की पालना कैसे करनी है, आपका धर्म क्या होगा तत्काल। आधुनिक न्यायालय जो है भारत में पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में सुनवाई करते हैं। पक्ष का भी अभिभाषक होता है, विपक्ष का भी अभिभाषक होता है। फैसला देते समय माननीय न्यायाधीश दोनों के पक्षों के तथ्यों को उद्धृत करते हैं सारांश में और दोनों अभिभाषकों की बात तर्कों को भी उद्धृत करते हैं। लेकिन दोनों के लिए लिखते हैं कि हम पक्ष के विद्वान अभिभाषक ने ये कहा, दूसरे पक्ष के अभिभाषक के लिए भी विद्वान शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे ही ये खरपतवार संप्रदाय जितने बड़े हुए हैं ये सब आपको विद्वान लग रहे होंगे, लेकिन ये सब फर्जी हैं, झूठे हैं। उनमें फैसला देते समय जैसे माननीय न्यायाधीश एक फैसला देता है वैसे ही आपको फैसला करना है, मान नहीं देना है दोनों तरफ, इधर भी जाओ उधर भी जाओ, ये भी खाओ वो भी खाओ, ये भी पियो वो भी पियो। ये बड़ा नुकसानदायक है। दोनों तरफ की बातें नहीं मानती। सत्य तो हमेशा एक होता है, एक में ही सत्य और सत्य की विजय होती है। सत्य में ही जय, इस बात को भूलना नहीं। तो ये एक व्यक्ति और हुआ है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती अर्थात आर्य समाज के अंतर्गत है और उसने गलत व्याख्या करते हुए लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है। वह एक मनगढ़ंत उदाहरण पेश कर रहा है कि अमुक व्यक्ति के एक बच्चा हुआ, दो नंगाड़े बज रहे थे खुशियों में और कोई ज्योतिषी जन्मदिन का बना करके लाया, बच्चे के माता पिता को बताया
कि बच्चे का मुंह जो है वो पिता नहीं देखेगा, नहीं तो पिता मर जाएगा, इसलिए बच्चे को तुरंत कहीं दूसरी जगह भेज दिया गया। कई वर्षों तक जीवन में जो है वो दोनों अलग रहे। जो खुशियां ढोल नगाड़े बज रहे वो मायूसी वहां पर खा गई। ये सब बढ़ा रहा है और अधूरी बातें तोड़ मरोड़ करके दे रहा है। अरे ज्योतिष ऐसा कहता ही नहीं है कि 6 गंडमूल नक्षत्रों में 27-28 नक्षत्रों में से 6 गंडमूल नक्षत्रों में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो जीवन पर पिता उसका मुंह नहीं देंगे, अन्यथा मर जाएगा, ऐसा ज्योतिष कहीं पर भी नहीं कहता। और ऐसी व्याख्या ये कर रहा है। ज्योतिष ये कहता है कि 1 महीने के भीतर उसकी शांति करा देनी चाहिए। यदि 28 नक्षत्रों में से 6 गंडमूल नक्षत्रों से किसी एक नक्षत्र में जन्म हुआ है तो शांति करा देनी चाहिए। और जिस दिन शांति कराई जाती है 1 महीने के भीतर उसी दिन पिता उस बच्चे का मुंह देख सकता है, अन्यथा माता पिता अथवा उस बच्चे को कोई बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और इस तरह से लोगों को ये डरा रहा है, दिग्भ्रमित करता है। इनको यही पता नहीं कि नक्षत्र कितने ज्योतिष क्या कहता है। उदाहरण पढ़ाना है वो तो लोगों को गुमराह करता है। और किसी भी संप्रदाय के साथ आप अगर उसकी मानसिकता को ले लेते हो, अपनी बुद्धि से विवेक से नहीं सोचते हो तो उसमें आ जाते हो उसकी चपेटे में। पूर्वाग्रस्त मानसिकता कहते हैं, उसको अंग्रेजी में प्रीजुडिस होना कहते हैं। वो उसकी बातें, उसके तर्क, उसके द्वारा दिए हुए फर्जी तथ्य आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और उनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब छोड़ाना मुश्किल होता है, वैसे ही आपके दिमाग में, आपके मन में किसी ऐसे उच्च समुदाय की बातें और उसके द्वारा दिए हुए तर्क और फर्जी तथ्य बैठ जाते हैं तो उनको निकाल पाना भी मुश्किल होता है। जब तक वो नहीं निकाल पाएंगे तब तक सही चीजें नहीं बैठेंगी, जब तक व्यक्ति शराब नहीं छोड़ पाएगा। तो शराब पीता हो जाए तो शराब छोड़ना कठिन हो जाता है। तो पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकता की चपेटे में नहीं आना चाहिए। स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े, पूरी जांच करे, पता लगाए, उसके बाद किसी चीज को अंगीकार करे। तो ये व्यक्ति जो कह रहा है उसको किसी भी प्रकार का ज्योतिष का कोई भी ज्ञान नहीं है और जितनी बातें उसने कही है सब बनी बनाई बूढ़ी बिना ज्योतिष ज्ञान के कह रहा है। उसको कोई अधिकार नहीं है कहने का, गलत है। और ऐसे गलत व्यक्ति को कभी भी प्रोत्साहित नहीं कीजिए, उसकी बात को मत मानिए, ठीक नहीं। ज्ञान गंगा की जहां तक बात है, यही व्यक्ति जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती संप्रदाय का कहता है कि गंगा में स्नान करने से कोई मुक्ति थोड़ी मिल जाएगी। अरे भाई, जैसे ज्योतिष का उसको ज्ञान नहीं, जैसे वेद पुराणों का ज्ञान नहीं, तत्वों का ज्ञान नहीं, वो कहता है कि गंगा स्नान से मुक्ति नहीं मिलेगी, ज्ञान गंगा से मुक्ति मिलेगी। पहले तो उस व्यक्ति को कहो कि 8-10 दिन तक उसको स्नान नहीं करेगा, सादे पानी से भी स्नान नहीं करेगा। फिर 10वें दिन 11वें दिन जाके उसको पूछा जाए कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, कहेगा कि बहुत बेचैन और परेशानी लग रही है, कोई काम शुरू नहीं रहा है, कहीं कुछ काम करने का मन नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है कि शरीर में कोई बीमारियां पैदा होने वाली है। 10 दिन तक सादे पानी से भी स्नान नहीं करे तो व्यक्ति की क्या स्थिति बनती है। अरे स्नान अच्छी तरह से व्यक्ति यदि कोई करता है तो उसका सर्वांगीण व्यायाम हो जाता है। उसको योगासन करने की जरूरत नहीं है, उसको जिम जाने की जरूरत नहीं है, बगीचों में जाकर के शारीरिक अभ्यास व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। शरीर के सभी अंगों तक अपने हाथ पहुंचा करके, उठ बैठ करके, अंगुलियां पहुंचा करके अगर स्नान करें अच्छी तरह से तो स्नान कितना लाभदायक होता है। केवल शारीरिक पवित्रता होती है, अरे मानसिक तत्परता जाकर हो जाएगी। व्यक्ति कहता है कि मैं फ्रेश हो गया, ताजा हो गया, काम करने की स्थिति में आ गया। तो गंगा स्नान का महत्व हुआ क्या समझेगा तो इस सादे पानी से स्नान का महत्व नहीं समझ सकता है। व्यक्ति स्नान करेगा, मैं कहता हूँ विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। आज कोई व्यक्ति यदि विश्वास खो बैठता है तो खड़ा नहीं हो सकता, वो बैठा रहेगा, मेरे को भी खड़ा कर, क्योंकि विश्वास खो चुका है। और विश्वास खो चुका है, विश्वास से जुड़ी तंत्रिका तंत्र उसके शरीर के भीतर की नसें काम नहीं करेंगी। नसें तो विश्वास से काम करती है।
जिस व्यक्ति में विश्वास नहीं है पहले से कांपेगा, वो गाड़ी वाहन क्या चलाएगा। तो ऐसे गुमराह करने वाली बातें कहते हैं। अरे पाप भूल जाएगी इसका मतलब वो समझता है क्या? आज स्नान कर लेगा तो खराब प्रवृत्तियां आगे आएंगी नहीं, जो अंदर खराब मन भरा हुआ है उसके कारण देने के खराब काम करने जा रहा है। क्या चोरी करनी है, उसको लूट लेना है, उसको मारना है, उसको पीटना है, उसको छेड़ना है, ऐसी जो बातें अंदर पहले से तो पाप मौजूद है, उसके कारण वो खराब प्रवृत्तियां उसको जो है वो क्रियाशील नहीं बढ़ाएंगी, कम होंगी, पूरी नहीं होंगी, धीरे धीरे कम होती जाएंगी। स्नान करके तो देख, गंगा स्नान पर विश्वास करके पहले गंगा स्नान करके देख। तो बहुत बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है जो इनके बस की बात नहीं। वह यही व्यक्ति कह रहा था कि नक्षत्र खराब होने की वजह से पिता पुत्र कई वर्षों तक अलग रहे। बेचारों के क्या ऐसे बताते हैं ज्योतिषी को क्या गुजर गया रे। उस व्यक्ति से जाकर के पूछो कि जिस समय कोविड-19 कोरोना वायरस आया उस समय चिकित्सक कौन है, उनके पारिवारिक सदस्य जो इस बीमारी से ग्रस्त हुए उनसे मिलने नहीं किया गया, बोलो वहां उसका क्या कहना। इतना दुखद स्थिति है, व्यक्ति मर जाए उसको लाश तक नहीं देते हैं। क्या ये जनीन में नहीं था? उसका विरोध करके दिखाया, क्या विरोध करेगा। इसलिए प्रिय सज्जनों, जितने भी धार्मिक संप्रदाय बने हैं वे सब खरपतवार हैं, मूल वृक्ष को दबा रहे हैं और उसको रोक रहे हैं, उसकी प्रगति रोक रहे हैं, आपकी दृष्टि से उनको ओझल कर रहे हैं। लेकिन आप सावधान हो जाइए, अच्छे व्यक्तियों से संपर्क कीजिए, विश्वास हासिल कीजिए, उसकी तहकीकात कीजिए, परीक्षण कीजिए। मानव जीवन को ऐसे ही मत बिगाड़ना। मनुष्य जीवन अनमोल है, उसके महत्व को समझो। अरे खाना पीना, कपड़े पहनना, घूमना फिरना, विहार करना, ये तो पशुओं का जीवन है। आज सुबह से जब देर से भी आप उठे, आज की पीढ़ी 10-11 बजे उठेगी, अपना वाहन लेकर के दौड़ेगी, भागेगी, खेलेगी। जब पैसा रुपया खत्म हो जाएगा तब सोचेगी भी कैसे कमाना ना, कर्जा हो गया। सब रस्ते देखेगी, नहीं मिला तो आत्महत्या करेगी, कोई अपराध करेगी, अपराध करते करते भी थक जाए तो क्या करेगी। ये तो मनुष्य जीवन है। भगवान ने अन्य पशु पक्षियों से अपने को, मनुष्य को कोई अलग बनाया तो नहीं बनाया, और बनाया है तो उसका उपयोग क्यों नहीं। कोई पशु पक्षी भी भूखे नहीं मरता है, खाने पीने के लिए अगर भागदौड़ कर रहे हैं। प्रसिद्धि कमाने की प्रसिद्धि किसकी है, किसका नाम है, किसका सम्मान है। कोई व्यक्ति यदि नहीं चाहे, साधारण गरीब व्यक्ति की जात का अगर नहीं चाहे तो प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करेगा, उसकी मर्जी। और जो कुछ स्वार्थी लोग भागम दौड़ कर रहे हैं, उनके हाथ बना रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, यदि उनकी कुर्सी चली जाती है, पद चला जाता है, मिलने तक नहीं जाएंगे, भले वो व्यक्ति बीमार हो जाते, परेशानी में आ जाते। इसलिए आज के मेरे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि ज्योतिष आपका विशेष सहारा, और धर्म और ज्योतिष के मामले में किसी भी प्रकार से खरपतवारों की चपेट के कारण से आपकी दृष्टि जो मूल वृक्ष सनातन धर्म रूपी है उसको ओझल कर दिया जा रहा है। लेकिन ओझल मत होने देना, खरपतवार को काट फेंको। जिस तरह से बेल फूल और लता को लता और खरपतवार को काट देते हो और फेंक देते हो, तब वह फसल बढ़ने लगती है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसी की रक्षा धर्म करेगा, अन्यथा खराब कर्म का संग्रहण ऐसा होता जाएगा। यदि आपके गोद में आपके मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, अथवा आप स्वयं भगवान महामृत्युंजय महाकालेश्वर महादेव की गोद में बैठे हुए हैं, तो भी चारों तरफ से लगी हुई आग पूरी तरह से दर्दनाक मौत आपको देगी। बच्चे चिल्लाएंगे कि बचाओ, तो मासूम बच्चों को रोते हुए, बिलखते हुए दुखी देखकर उसमें आपकी क्या स्थिति होगी। ये था अभी कुछ महीने पहले अहमदाबाद में जो है वो विमान दुर्घटना में आग भी लगी और सब जल करके मर गए।
अरे मनुष्य जीवन में 16 संस्कार करने के लिए निर्देशित है। 16 संस्कार करने चाहिए। आज वर्तमान समय में औपचारिक तौर पे कुछ लोग केवल शादी करवा देते हैं, वह भी पूरा धर्मशास्त्र विधि से शादी भी नहीं हो रही है। जैसा कि मैंने आज के अपने इसी वीडियो में बताया है कि औपचारिक विवाह से पहले तो औपचारिक विवाह हो चुका होता है, घोषित विवाह से पहले तो अघोषित विवाह हो चुका होता है, फिर उस मुहूर्त का विवाह के मुहूर्त का और विवाह के संस्कार का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो मैंने कई लोगों को जनवरी 2025 में ही कहा कि यदि आपने अपने बच्चों के 16 संस्कारों में से कुछ संस्कार भी नहीं कराए तो क्या भगवान आपको अंतिम संस्कार के लिए उन बच्चों को लाभ आपको देगा या नहीं देगा? क्यों देगा? और इसके कुछ महीनों में अहमदाबाद की घटना दुर्घटना हो गई, उनकी किसी की भी लाश तक जो उनके परिजन को नहीं मिल पाई। उनका जो यात्रा का आरक्षण था उस अभिलेख से पहचाने गए कि हमारा व्यक्ति जल गया, कोई पहचान अन्य कोई वस्तु उनके पास नहीं, मांस जल गए, हड्डियां जल गई। इसलिए कहीं किसी के बेकार मत आओ। धर्म अध्यात्म आपको कोई सन्यासी नहीं बना रहा है, ज्योतिष आपकी देह नहीं ढूंढ रहा है। अच्छे ज्योतिषियों से मिलो, अच्छे धर्माचार्यों से मिलो, बहुत काम है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे अच्छे धर्माचार्यों की बहुत कमी, तो बहुत बड़े शक्तिशाली थे, ब्रह्मचर्य की शक्ति थी उनकी। ऐसे व्यक्ति को ढूंढो। स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति थे जिन्होंने सारे समाजों में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आदि में भगवान की तलाश को लेकर के गए थे, लेकिन निराश हुए और अंत में रामकृष्ण परमहंस मिले, जहाँ पे टिके रहे, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। ऐसा मत समझना कि कलयुग में और कलयुग के इस दौर में अच्छे धर्माचार्य और अच्छा ज्योतिषी नहीं मिलेगा, ये मत सोचिए। उसका पूरा लाभ लीजिए। आपके 24 घंटों में से 1 घंटा भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। आधे घंटे में भी आप धर्म की पालना कर सकते हैं, धर्म का कार्य कर सकते हैं, जो इसका लाभ लेने के लिए रास्ता साफ कर सकते हैं। इसलिए प्रिय सज्जनों, मैंने सारा जो लिपिबद्ध करके क्रमबद्ध तरीके से आपके समक्ष रखा है, उसे आपको गहराई से पढ़ना है। दूसरा ये ध्यान देना है कि दूसरे जितने भी श्रव्य दृश्य सामग्री पटल आ रहे हैं, अर्थात वीडियो आ रहे हैं, आपको ऐसा लगे कि ये बहुत लंबा है तो लंबे ही होंगे। सत्य और तर्कों के बिना, प्रमाणों के बिना इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आप देख करके बिना किसी सबूत के दिमाग में कुछ भी बैठा लेते हैं और खरपतवारों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए ये पूरा ज्ञान देने वाला, पूरे प्रमाण देने वाला, पूरे तर्क देने वाला, पूरे तर्क देने वाला वीडियो है। आप एक ही समय में पूरा नहीं देख सकते, तो समय समय पर थोड़ा थोड़ा देखिए और गहराई से समझिए, वैज्ञानिक बुद्धि से समझिए। ये सारा ज्ञान मैं जारी कर रहा हूँ, अनमोल है, अद्वितीय है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ, बहुत बड़ा प्रशासक हूँ, समग्र दृष्टि है। सभी धर्मशास्त्रों को कम समय में गहराई से मैंने समझ लिया है, इसलिए उसके महत्व को नहीं समझोगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। किसी भी प्रकार का विवाद हो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, हमारा संपर्क सूत्र इस वीडियो में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूँ और आपके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा के चरण आपके ऊपर कृपा करे, माँ जगदम्बा के हाथ आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हरि ओम।